अतिरिक्त खिलाड़ी आपको जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेज देना, क्योंकि आईएसपीएल एफिलिएटेड ये प्रतियोगिता प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अब ग्राउंड में एंटर करती हुई बल्लेबाजी के लिए सिकंदर भट्टी और उनके साथ जगत सरकार, एमएच के माठ के लिए सरपंच 11 मंडाली के खिलाफ इस मुकाबले में 7 ओवर का यह मैच, सेकंड सेमीफाइनल। देखिए हिम्मतनगर बिग बैश 2026 ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच एमएच के माठ हिम्मतनगर बनाम सरपंच 11 मंडाली, ये दो टीमें दूसरा सेमीफाइनल मैच के लिए तैयार हो चुकी है, जहां पर पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है सरपंच 11 मंडाली के कप्तान जय सोनी ने, और बल्लेबाजी के इस वक्त इनवाइट किया गया है। अगर बात की जाए एमएच के माठ हिम्मतनगर को, यह बैटल भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। एक तरफ गुजरात के खिलाड़ी नजर आएंगे सरपंच 11 मंडाली टीम, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दिल्ली, बंगाल, हरियाणा, इस तरह के खिलाड़ी नजर आएंगे एमएच के माठ हिम्मतनगर में। हालांकि 2 सलामी बैटर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं गुजरात का एक बेहतरीन खिलाड़ी स्ट्राइक पर नजर आएंगे सिकंदर भाटी, और उनके साथ नजर आएंगे लेफ्टिनेंट बैटर जगत सरकार। ये 2 बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, इस वक्त पहली ओवर लेकर आएंगे। हालांकि इस प्रतियोगिता में इंप्रेसिव गेंदबाजी की गई है। आकाश सिंह, आकाश मलिंगा गेंदबाजी के लिए नजर आएंगे पहली ओवर लेकर इस वक्त। तो आकाश इस वक्त गेंदबाजी के लिए अंपायर ने ग्रीन सिग्नल जरूर दिया मैच की होती हुई शुरुआत, जहां पर फील्ड की सजावट आप देखेंगे कि सिकंदर भाटी के लिए डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है। खिलाड़ी दारी का बाहर रखा गया डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट रीजन में खिलाड़ी को तैनात किया गया। बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों के लिए। पहली ओवर की पहली गेंद यहां पर तैयार होते हुए, पहली गेंद इस वक्त अपर कट करने का प्रयास था, खिलाड़ी वहां पर है, जब तक गेंद की तरफ आए थोड़ी सी फंबल वहां पर जरूर हुई है खिलाड़ी द्वारा, मगर एक रन के साथ खाता खुला है सिकंदर भट्टी और एमएच के माठ हिम्मतनगर का। देखिए सिकंदर भाटी के लिए की नाम राशि आई है। सिकंदर भाटी अगर राजधानी स्वीट के बैनर पर छक्का लगाते हैं तो राजधानी स्वीट्स के ऑनर जनाब अशफाक भाई, इनके तरफ से 5000 रुपए की इनाम राशि सिकंदर भाटी के लिए दी जाएगी। ये प्यार है सिकंदर के लिए राजधानी स्वीट्स के अशफाक भाई का। पहली गेंद पर सिंगल इस वक्त लेफ्ट हैंड बैटर जगत सरकार, स्ट्राइक पर गेंदबाज आकाश, आकाश की गेंद हवा में खेलने का प्रयास, और वहां पर खिलाड़ी थोड़ा सा दूर थे, वाडिश गेंद निकल गई मैदान के बाहर, लॉन्ग ऑन को क्लियर करती हुई 4 रन। पिछले मुकाबले में 17 गेंदों में 56 जहां पर पारी रुकी थी, अब वहां से शुरू हो चुके जगत सरकार के, उससे पिछले मुकाबले में 13 गेंदों में 33, और इस बार पहली गेंद आगे रखा था लॉफ्टेड ऑन ड्राइव मिड ऑन दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, पहला चौका जगत सरकार के लिए। शुरुआत हो चुकी है इस वक्त जगत सरकार की। इस वक्त ये शॉट अच्छा इन एंड आउट का शॉट, गेंद मैदान के बाहर डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। अनस्टॉपेबल जगत सरकार इनसाइड आउट थ्रू दी कवर्स इस बार उछाला इस गेंद को, ये देखिए राउंड अम एक्शन, आगे रखा था इस गेंद को, लेंथ गेंद, बल्ला चला सीधा इनसाइड आउट थ्रू दी कवर्स, वहां पर दर्शक इस बार कैच छिटकता हुआ उनके हाथ से, लेकिन क्या फोटोजेनिक शॉट था इस बार प्रिंस ऑफ तारकेश्वर जगत सरकार। इस वक्त सरकार ने मचाया हाहाकार, बैक टू बैक 2 बेहतरीन सिक्सर, 6 रन। पटकी हुई गेंद थी, इसे सही नसीहत, पिछली गेंद इनसाइड आउट थ्रू दी कवर्स खेला था, लेकिन इस बार ये देखिए हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल किया सामने
मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ये छक्का बटोरा है बल्लेबाज जगत सरकार ने। 6 के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब उछाल लेती हुई 17 रन, 17 विदाउट लॉस टीम एमएच के बाद। बढ़िया शुरुआत जगत सरकार द्वारा। आकाश सिंह के खिलाफ हल्ला बोल किया, जिस गेंदबाज ने इंप्रेसिव गेंदबाजी की, हर मैच की पहली ओवर में 1 रन 5 रन 2 रन दी, उस गेंदबाज के खिलाफ ये शुरुआत काफी बढ़िया रही है एमएच के माठ हिम्मतनगर के बल्लेबाजों द्वारा। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, डीप में खिलाड़ी को तैनात रखा गया और इस वक्त गलती नहीं करेंगे, वहां पर नजर आए खिलाड़ी की। अगर बात की जाए निसार मंसूरी, गेंद को नहीं मिली दूरी और यहां पर जगत सरकार मैदान के बाहर। और मिली विकेट की मंजूरी इस बार आकाश मलिंगा के लिए। हालांकि जब आकाश मलिंगा सरपंच 11 मंडाली के साथ खेलते हुए एमएच इंफ्राकॉन के खिलाफ खेले थे, 4 विकेट 2 ओवर में लिए थे, एक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लिया था इस गेंदबाज ने। फुल टॉस गेंद, राउंड विकेट, बल्ला हाथ में घूमा, कवर्स पर खेलने का प्रयास था, वहां पर एक बेहतरीन कैच निसार मंसूरी द्वारा, बल्लेबाज जगत सरकार इनके पारी का अंत। बहुत बढ़िया यहाँ पर कैच देखने को। देखिए जब शॉट खेला था, हालांकि बल्ला थोड़ा सा हाथ में घूमा जरूर था, हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास था, वो दूरी नहीं दे पाया। जैसे गेंद खेली, बल्ले को देखा, वहां पर निसार मंसूरी थे और यहाँ पर जगत की इनिंग भी पूरी हो चुकी है इसी कैच के साथ। हालांकि 16 बनाकर आउट हुए हैं, उन्होंने गेंदें खेली 4। अब नए बल्लेबाज आए मैदान के अंदर, लेफ्टी आउट और लेफ्टी बल्लेबाज आए संजू कनौजिया, इस वक्त तीसरे क्रमांक पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी महंगी रही है गेंदबाज द्वारा, मगर ये जब विकेट है, हौसला रहेगा आकाश के ऊपर, हौसले के साथ गेंदबाजी करनी होगी। पहले 5 गेंद में 17 खर्च किए हैं और 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। हालांकि जय सोनी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, थोड़ा सा वो फैसला ऐसा लग रहा थोड़ा सा गलत होगा, मगर ये गेंद पर विकेट आने के बाद वो फैसला सही साबित हुआ है। संजू कनौजिया इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे, लेफ्ट हैंड बैटर। इस वक्त देखिए उछाल लेते हुए गेंद के बल से खिलाड़ी वहां पर आए, बीरूबा डायरेक्ट हिट जरूर हुई है, डायरेक्ट हिट हुई, मगर सिकंदर बट्टी पहुंच चुके। अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है जरूर सर। ऐसे लग तो रहा था कि वो बल्ला ड्रैग किया, लेकिन फिर से एक बार सेमीफाइनल मुकाबला है, यहाँ पर जरूर वो देखा जाएगा डिसीजन। अंपायर ने ये सही फैसला मैं कहूंगा किया है। टीवी अंपायर की हेल्प, वो सहायता इस बार लेते हुए नजर आए अंपायर अमित गोलतकर। रन संख्या अब तक 17 रन, पारी का ये पहला ओवर चलता हुआ। संजू कनौजिया ने हल्के हाथ से पंच किया था शॉर्ट कवर पर, वहां से दौड़ लगाई थी नॉन स्ट्राइकर एंड से सिकंदर भाटी ने। हालांकि एक डायरेक्ट हिट वीरूबा वाघेला का वो सीधे जाकर विकेटों से लगा। और अब देखना चाहेंगे बल्लेबाज इधर रन आउट और सेव। नॉट आउट, बल्ला ड्रैग होता हुआ नजर आया और इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बल्ले को ड्रैग किया, जब डायरेक्ट हिट हुआ तब बल्ला पूरी तरह से उस क्रीज के अंदर। और इसी के साथ ये पहला ओवर यहां पर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 पर 1 एमएच के माठ। एमएच के माठ की शुरुआत अच्छी रही, मगर विकेट आ चुका है। पहली 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक इन पर थे सिकंदर भाटी, 5 गेंदें नॉन स्ट्राइक इन पर, 1 गेंद 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू कनौजिया, 1 गेंद 0 पर है। पहला ओवर हुआ है समाप्त, रन लगे हैं 17। अब इस वक्त कप्तान आएंगे गेंदबाजी के लिए, जय सोनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हालांकि जय सोनी ने पिछली 3 मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की, जब भी पावर प्ले के ओवर लेकर आए हैं विकेट उन्होंने चटकाए, इकोनॉमी गेंदबाजी की है, तो वही गेंदबाजी के लिए आए हैं। उनके पास देखिए जाबिर पटेल, जाबिर मलिंगा जैसे गेंदबाज है, सोहेल पटेल, सोहेल इखर एक्सप्रेस के नाम से जाने, वो भी गेंदबाज है, मगर जय सोनी इस वक्त अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहली ओवर 17 रन, चर्चा वहां पर होगी सिकंदर भाटी के लिए। इस वक्त फील्डिंग की सजावट करे, डीप गली थर्डमैन पर खिलाड़ी को तैनात किया गया, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, मिड ऑफ दायरे के अंदर रखा जा रहा है। शॉर्ट कवर, पॉइंट, शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग दायरे के अंदर रखा गया है सिकंदर के लिए एक अलग तरह की फील्डिंग सजावट। हालांकि जय सोनी को पता है कि स्विच हिट काफी बढ़िया खेलते हैं सिकंदर, उनके लिए डीप गली पॉइंट पर खिलाड़ी को तैनात रखा है। बल्ले का निचला सिरा जरूर लगा था, वहां पर देख सकते मौका था, विकेट कीपर थोड़ी सी गेंद नीचे रही, हाथों में गेंद नहीं आई और यहां पर ये मौका छटका है। अच्छी शुरुआत कप्तान द्वारा, जय सोनी द्वारा। पहली गेंद बल्ले का बाहरी सिरा, विकेट कीपर के थोड़ा सा आगे ये गेंद गिरी।
ये देखिए लेग कटर गेंद थी, इनसाइड एज, बाहर ही नहीं अंदरूनी सिरा लेकर गेंद गई थी, लेकिन यहाँ पर हाथ को जरूर लगी थी वहां पर गेंद विकेट कीपर के। और ये कैच ड्रॉप में कहूंगा सिकंदर के लिए एक बड़ा मौका रहेगा इस मुकाबले में अब। ओहो, एक और अच्छी गेंद, मगर दीक्षित पटेल गेंद को कहते नहीं कर पाए। हालांकि देखिए बल्लेबाज भी बीट हुए थे, वहां पर विकेट कीपर भी बीट हुए, जहां पर गेंद डिलीवर की गई ना वहां से गेंद जमीन को चूमते हुए निकल गई, इसी के कारण ये गेंद 22 के रूप में चौंका आया है सर। खराब फील्डिंग, विकेट कीपिंग, शॉर्ट थर्ड पर खिलाड़ी उनको भी बीट करते हुए सीधी गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन बरसते हुए पहले ओवर में 17 रन इस ओवर की शुरुआत। पहली गेंद पर वो बिंदी गेंद, विकेट कीपर ने कैच को ड्रॉप किया और उसके बाद सिकंदर स्ट्राइक रेंज पर नजर आए। अगली गेंद जय सोनी की तेज तर्रार गेंद, विकेट कीपर को चकमा दिया, शॉर्ट थर्ड को चकमा दिया, गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन वहां से बटोरे, रन बने अब तक 21, लॉस ऑफ 1 विकेट एमएच के मार्ट। गेंदबाजी अच्छे कर रहे हैं कप्तान, मगर खिलाड़ी का साथ नहीं मिल पा रहा वहां पर। कप्तान को 2 गेंदें बेहतरीन डाली, विकेट कीपर से गलतियां हुई, मगर इस वक्त जय सोनी भी कमबैक करना चाहते हैं। 22 का चौका जरूर है, इसको अगर पहुंचता हुआ 21। इस वक्त फुल टॉस बनाकर खेला है, बैठक गेंद मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में और गेंद मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। और कैच वहां पर ड्रॉप किया है दर्शक ने। बैटक शॉट, पिछला घुटना टेकते हुए, घुटना टेक और ये सिक्सर देख। फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत देते हुए इस बार बल्लेबाज सिकंदर। दिल्ली सुपर सीरीज में अहमदाबाद जेट्स की ओर से खेले थे, इसी टीम से वो खेलते नजर आए, इसी टीम का हिस्सा थे। और जब आईएसपीएल की बात हम करेंगे तो अहमदाबाद लायन से खेले थे। देखिए इस वक्त रिवर्स खेलने का प्रयास रहा था, जब शॉट खेला अपने आप को इस तरह से बना कर रखा है। हालांकि जय सोनी की कमबैक अच्छी रही है, धीमी गेंद गति से गेंद डाली गई थी, पहले भाप लिया था रिवर्स खेलना चाहते हैं और डॉट बॉल आई है। बढ़िया कमबैक जय सोनी द्वारा। ये देखिए जब वो टिप्पा खाती है उनकी गेंद तो वो हरकत दिखती है उनके गेंद में, और हरकत में बरकत है। ये बिंदी गेंद, इस वक्त देखिए कदमों का इस्तेमाल, गेंद का किया बुरा हाल, गेंद मैदान के बाहर। एक और बेहतरीन बैडमिंटन शॉट में कहूंगा, सीधा 6 रन। चाबुक शॉट, आगे बढ़ते हुए इस बार मैं तो कहूंगा तमाचा मारते हुए इस गेंद पर। ये देखिए पटकी हुई गेंद थी, पता था आगे बढ़ के इस बार ये तमाचा। परफेक्ट पंच, बल्ले से सीधी गेंद, कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बल्लेबाज सिकंदर भाटी के बल्ले से ये लगता हुआ छक्का। देखिए इसको अगर फिलहाल पहुंचता 33 अंकों पर। ये ओवर भी 2 बड़े शॉट आए हैं, पहली गेंद डॉट, एक 22 का चौका भी आ चुका है, एक गेंद डॉट भी आई है। इस वक्त देखिए नो लुक खेलने का प्रयास था, 5 लेग पर गेंद ट्रैवल हुई, खिलाड़ी वहां पर पीछा कर रहे हैं, जब तक गेंद की तरफ जाते गेंद को फील्ड करते। बल्लेबाजों ने हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया। देखिए पहली ओवर में 17 रन आए थे, इस ओवर में भी लगभग 17 ही आए, हालांकि उसमें से एक 22 का चौका भी है, एक सिंगल, 2 छक्के, 2 गेंदें डॉट। तो लगभग शुरुआत अच्छी रही है, पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा बिल्कुल, 2 ओवर 34 रन, 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद पर वो बल्ले को स्वाइप किया था, लैप स्वीप का वो प्रयास था, गेंदबाज तेज कर बैठे थे आखिरी गेंद और उसी का फायदा उठाने का प्रयास था, लेकिन आखिरी गेंद पर वो सिंगल, फाइन लेग पर गेंद को रोका गया। सिंगल के साथ ओवर समाप्त। 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद रन बने अब तक 34 और एक यहाँ पर कैच भी ड्रॉप हुआ है दूसरे ओवर में। बल्लेबाज सिकंदर भाटी का वो इनसाइड एज लेकर विकेट कीपर ने वो आसान सा मौका गवाया था और उसके चलते अब बल्लेबाजी आपको नजर आएगी। 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त, रन बने 34, लॉस ऑफ 1 विकेट। जी जरूर, देखिए पिछली ओवर की जो गेंद थी, दीक्षित पटेल विकेट कीपर थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी, कैच नहीं ले पाए, वो मौका सिकंदर भट्टी को देना, ये देख सकते हैं आप। ये वो गेंद, हालांकि हाथों में गेंद नहीं है, दीक्षित पटेल अपने आप के बॉडी को नीचे नहीं ले जा पाए, ये काम करना होता विकेट कीपर को, और ये मौका सिकंदर भट्टी को मिला। वहां से उस बल्लेबाज के बल्ले से 2 बड़े हिट भी आए हैं और 2 ओवर 34 रन, 1 विकेट। पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, 17 की पार्टनरशिप लग चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 1 गेंद 0 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू कुनेजा उस पार्टनरशिप पर, 6 गेंदें 14 बना चुके हैं उस पार्टनरशिप में सिकंदर भाटी। तो ये पार्टनरशिप यहाँ से आप विकेट नहीं मिलने के कारण ये पार्टनरशिप बड़ी हो सकती है। अब कप्तान पर दबाव रहेगा। पहली ओवर आकाश के खिलाफ 17 आए थे, अब सोहेल पटेल
इन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, हालांकि राइटी बैटर स्ट्राइक पर है, लेफ्टी बैटर नॉन स्ट्राइकर पर, मगर सोहेल पर जिम्मेदारी दी गई है कप्तान द्वारा। आपके पास विकल्प हैं गेंदबाजी में, जाबिर हैं, सोहेल हैं, जय सोनी खुद हैं, तो विकल्प यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मैच में हमने देखा पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने 129 लगाए थे यादगार 11 ने। अभी तक की अगर बात की जाए लगभग सभी टीमें अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पहले इनिंग्स में। कल के दिन में लगभग 100 के आंकड़े लगातार टीमें छूते हुए नजर आई थी, और एमएच के मार्ट हिम्मतनगर पहली ऐसी टीम बनी थी जिसने लगातार 2 मैचेस में 100 प्लस किए थे। पहले मैच में 111 किए थे, दूसरे मैच में 142 किए थे। सोहेल पटेल इस वक्त गेंदबाजी कर अपने कोटी की पहली बॉल लेकर आ रहे हैं। स्ट्राइक पर सिकंदर बाटी 7 गेंदे 14 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर देखिए लेग स्टंप पर गेंद को रखने का प्रयास हल्की से अपील वहां पर की जा रही है, देखा जाएगा क्या हुआ है, क्या हुआ है वहां पर, ये चर्चा की जाएगी। मगर देख सकते हैं थोड़ी सी गेंद घूमी है, और ये व्हाइट बॉल अंपायर दर्शाते हुए। देखिए इस वक्त कॉट बिहाइंड के लिए डीआरएस यहाँ पर नहीं रहेगा, लेग बिफोर और कॉट बिहाइंड के लिए डीआरएस यहाँ पर नहीं रहेगा। और इस वक्त देखिए वहां पर अंपायर दर्शा रहे हैं, ये इस वक्त देख सकते हैं ये व्हाइट बॉल, हाँ ये व्हाइट बॉल है सर। यस व्हाइट बॉल, इट्स व्हाइट बॉल सर। देखिए ऐसा लगा कि विकेट कीपर को गेंद छू कर गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं रिप्ले में टिपक पर गेंद काफी बाहर निकली है, और ये कट होती हुई गेंद व्हाइट बॉल, इट्स व्हाइट बॉल। और डीआरएस यहाँ पर पहला लॉस होता हुआ फील्डिंग करने वाली टीम के लिए व्हाइट बॉल। ये व्हाइट बॉल है, और देख सकते हैं रिव्यू। चलिए मैच की होगी शुरुआत। पहला डीआरएस यहाँ पर गवाया है फील्डिंग करने वाली टीम ने। बहुत बड़ा वाइड बॉल है, बहुत बाहर गई है गेंद। देखिए व्हाइट बॉल यहाँ पर दर्शाया गया, और व्हाइट के साथ स्कोर आगे चलता हुआ फिलहाल आप देख सकते हैं 35-35। सोहेल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर आएंगे। स्ट्राइक पर सिकंदर भाटी हैं, ये देख सकते हैं काफी बाहर की गेंद थी। व्हाइट बॉल अंपायर दर्शाते हुए इस वक्त खोद कर निकाला है, लॉन्ग ऑफ हुक प्ले करती हुई गेंद बेहतरीन, और एक हाथ से कैच को अंजाम दिया है दाहिने हाथ से। ये तो मेरे दाहिने हाथ का कमाल है। बढ़िया कैच, बढ़िया कैच। ये दर्शकों का इन्वॉल्वमेंट नजर आया इस पूरी प्रतियोगिता में। आइए आपको दिए जाएंगे एक ब्रांडेड शूज, एडिडास, नाइके, एनबी के, वो सब शूज यहाँ पर दिए जा रहे हैं सभी दर्शकों के लिए। और जितने दर्शकों ने कैच लिया, क्या बेहतरीन कैचेस है। ये देखिए इनसाइड आउट थ्रू द एक्स्ट्रा कवर, वहां पर खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये दर्शक था, और ये कैच बल्ब निकाला इस बार इस दर्शक ने। बेहतरीन कैच। इस वक्त बैट का बाहरी किनारा, और बल्लेबाज सिकंदर भाटी बड़ा विकेट 6 लगने के बाद बड़ा हिट करने का प्रयास किया तो विकेट का पतन होता हुआ। दूसरा छटका यहां पर मैदान के अंदर, और ये पब्लिक का शोर मैदान के अंदर। अभिषेक धल्लोर बल्लेबाजी के लिए आता हुआ करण अंबाला। अभिषेक कुमार दलोर, वन साइड हीरो,
बल्लेबाजी के लिए कल के मुकाबले में 4 गेंदों पर 4 छक्के और जो नो लुक शॉट था इंस्टाग्राम पर जो रील बनी 70 स्पोर्ट्स द्वारा 8 मिलियन व्यूवर्स, 8 मिलियन यानी कि बहुत भारी तादाद में दर्शकों ने उस रील्स को देखा है। नो लुक शॉट जो चौथा छक्का लगाया था सामने, हालांकि एक बड़ी विकेट, बड़ी सफलता। और इस पूरे हिम्मतनगर बिग बैश लीग में फ्यूचर के खिलाड़ी दर्शक आपको नजर आएंगे। फ्यूचर फील्डर फ्रॉम हिम्मतनगर, न्यू नए बल्लेबाज करण अंबाला। आज के रात का ये दूसरा मैच, कल 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे लगातार करण अंबाला ने। सेकेंड सेमीफाइनल चलता हुआ एमएच के माठ हिम्मतनगर वर्सेस सरपंच 11 मंडाली के बीच में ये मुकाबला बेहतरीन होगा, मजा आएगा इस मैच में। हालांकि बड़ी सफलता, ओवर नंबर तीसरा प्रगति पथ पर, रन बने अब तक 41। देखिए 41 लगे हैं स्कोर कार्ड पर, हालांकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट हुए हैं। बेहतरीन कैच वहां पर विकेट कीपर जयराज सिंह ने, लगभग सोहेल का अच्छा पलटवार में कहूंगा। पहली गेंद वाइड, उसके बाद 6 रन और ऑफ के बाहर रखा था गेंद को, कवर पर खेलने का प्रयास किया था। बल्ले का बाहरी सिरा लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई, विकेट का पतन होता हुआ नए बल्लेबाज करण अंबाला स्ट्राइक पर। करण के लिए गेंद, हालांकि शॉट खेला था असलम वहां पर, तेजी से गेंद को फील्ड किया और यहां पर विकेट का पतन, बड़ी मछली फंसी खिलाड़ी के चेहरे पर हंसी। करण बैक टू आउट। गलती यहां पर, छोटा ग्राउंड है लेकिन यहां पर दौड़े क्यों, यह सवाल यहां पर जरूर पूछा जाएगा। संजू कनौजिया नॉन स्ट्राइकर एंड से दौड़ पड़े और उसके बाद पहले थोड़ा सा रुके आधे पिच पर करण अंबाला, और उसके बाद उन्होंने वो दौड़ लगाई और उसके बाद बल्लेबाज करण अंबाला रन आउट। बड़ा शिकार, बड़ी सफलता सरपंच 11 मंडाली के लिए। ये देखिए एक्शन रिप्ले, सामने फोर्स किया था, बढ़िया पंच सामने, वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को रोका, असलम मुटवा ने थ्रो हुआ, पहले थोड़ा सा रुके और इस बार तो फ्रेम में भी बिल्कुल नजर नहीं आएंगे बल्लेबाज करण अंबाला। रनआउट के तौर पर एक बड़ी सफलता टीम के खाते में। नए बल्लेबाज विजय कुमार वर्मा, ये आप देख सकते हैं इसी शॉट खेला, हालांकि यस नो कॉल था, मगर असलम मुतवा, आप करण अंबाला को देख सकते हैं वहां पर दौड़े, मगर असलम मुतवा ने कल भी इस तरह की फील्डिंग्स की थी और सोहेल पटेल यहां पर खुश है, उन्हें पता कितना बड़ा विकेट यहां पर आया। ये हमारे दर्शक जिन्होंने एक हाथ से कैच को अंजाम दिया तो उनके लिए एडिडास के ब्रांडेड शूज दिए जा रहे हैं। हालांकि दर्शक भी यहाँ पर बढ़िया तरह से कैचेस लगभग रहे, हालांकि दर्शकों की एक टीम बनाए जाए, कैचेस भारी बेहतरीन पकड़े जाएंगे, इस तरह के दर्शक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं हिम्मतनगर में। विकेट यहाँ पर आता हुआ तीसरा 0 पर आउट हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण मिस्टर करण अंबाला। 41 पर तीसरा झटका, नए बल्लेबाज विजय वर्मा नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। संजू कनौजिया इस वक्त स्ट्राइक पर है। संजू कनौजिया इस वक्त स्ट्राइक पर, अगली गेंद लेकर फिर इसके बाद सोहेल तैयार होते हुए। बढ़िया कमबैक है, 6 लगने के बाद अच्छा कमबैक रहा। पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेटें आई हैं। इस वक्त जड़ में रखा था, ऑफ के बाहर की गेंद थी, खेला गया वहां पर निसार मंसूरी आए गेंद को फील्ड करते हुए। 1 रन 1 के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 42-42। अब वो बल्लेबाजी में आपको संयम नजर आएगा इन बल्लेबाजों द्वारा, वो सिंगल डबल से स्ट्राइक का रोटेशन आपको नजर आएगा इन बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि इस ओवर में 2 झटके लगे टीम एमएच के माठ को। करण अंबाला एक बड़ी विकेट, पहली गेंद पर वो ड्राइव किया था, फोर्स किया था, सामने असलम मुटवा का बढ़िया थ्रो, सोहेल पटेल की अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर से। संजू कनौजिया विजय वर्मा पर पूरी तरह से अब आने वाले 5 ओवर निर्भर। ये पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, विजय वर्मा स्ट्राइक रेंज पर। सोहेल की गेंद हल्के बल्ले से पुश किया, इस गेंद को गौरांग वहां पर नजर आएंगे जब तक आगे आते गेंद को फील्ड करते। कुणाल सर, ये ओवर बेहतरीन रहा, सोहेल पटेल के द्वारा कमबैक करवाया गया इस ओवर में अपनी टीम को।
जी हाँ, 5 गेंदों में 9 रन, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा था, पहली गेंद वाइड थी, 7 रन पहली गेंद पर आए थे, उसके बावजूद वो कमबैक यहां पर नजर आया गेंदबाजी में सोहेल पटेल द्वारा। वो टेम्परामेंट, क्रिकेट का आखिरी शब्द टी, वो टेम्परामेंट यहां पर नजर आता हुआ बल्ले से अब संजू एंड विजय वर्मा के। इस वक्त देखिए स्विच हिट खेलने का प्रयास, मगर इखर एक्सप्रेस सोहेल के खिलाफ इस तरह के शॉट आसान नहीं होते, मगर बढ़िया गेंदबाजी रहे। इस ओवर में 9 रन आए, 2 विकेटें भी चटकाएंगे, एक कैच के रूप में, एक रनआउट के रूप में, और 43 पर 3। हालांकि 3 ओवर का हुआ है खेल समाप्त। 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मैंने अभी अभी बात छेड़ी थी, पहली गेंद पर वो छक्का जड़ा था सोहेल पटेल के खिलाफ, ये लगा था वो छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, उसके बाद वाली गेंद पर बल्लेबाज को आउट किया था, और ये देखिए क्या कैच को अंजाम दिया था वहां के दर्शक ने। अगली गेंद बल्ले का बाहरी सिरा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज आउट, और उसके बाद आए थे करण अंबाला, सामने फोर्स किया था, असलम मुटवा ने गेंद को रोका, थोड़ी सी यहां पर दिक्कत में नजर आए, करण अंबाला फ्रेम में नहीं थे रनआउट के तौर पर। ये 2 सफलता इस ओवर में, और उसके बाद सरपंच 11 मंडाली का कमबैक, सोहेल पटेल इकर एक्सप्रेस पूरी तरह से ट्रैक पर नजर आई। इस ओवर में 3 ओवर का खेल समाप्त, 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम एमएच के मार्ट हिम्मतनगर सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ। जैसे ही ये सेकंड सेमीफाइनल यहां पर समाप्त होगा, ग्रामीण धमाका बिग बैश लीग के जो 11 लाख सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हुए थे 70 स्पोर्ट्स के, उन सब्सक्राइबर को एक तोहफा दिया जाएगा, ड्रॉ होगा, एक बाइक पुरस्कार के स्वरूप में वहां पर दी जाएगी। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, विजय इस गेंद पर लगता हुआ छक्का। देखिए जाबिर आए हैं गेंदबाजी के लिए, हालांकि जाबिर मलिंगा साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं, जब क्रॉस आर्म गेंदबाजी की फुल टॉस गेंद आई थी, और विजय वर्मा ने थैंक्स कहा है फुल टॉस गेंद पर, ये बेहतरीन छक्का लगा है। पहली गेंद पर सिक्सर आउट ऑफ द पार्क। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 70 स्पोर्ट्स का 11,36,748 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप भी अगर नए हो 70 स्पोर्ट्स पर, आइए सब्सक्राइब कीजिए, आपको भी जरूर अन्य तोहफे जरूर मिलेंगे 70 स्पोर्ट्स द्वारा। आज वो ड्रॉ होगा 11 लाख सब्सक्राइबर का, जो ग्रामीण धमाका बिग बैश लीग में हमने आपसे वादा किया था। वो एक हाथ से कैच को अंजाम देने वाले 29 दर्शक, उनका वो एक अलग ड्रॉ होगा, और उनको भी एक बाइक यहां पर दी जाएगी ड्रॉ द्वारा 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से। 50 रन, 50 लॉस ऑफ 3 विकेट, पारी का ये चौथा ओवर जाबिर मलिंगा के खिलाफ। पहली गेंद पर छक्का जड़ा था बल्लेबाज विजय वर्मा ने, दूसरी गेंद वाइड। देखिए इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, और फ्रंट के बाहर की गेंद थी, गेंद को खेला गया, आपने गेंद 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई निकल जाएगी, 4 रन। देखिए गाड़ी नंबर है GJ09BH8165, गेट के पास जो गाड़ी खड़ी हुई है, प्लीज किसकी भी गाड़ी वहां से गाड़ी निकाल दी। गेंद पर विजय की विजय, बढ़िया एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 4 रन। और इसमें तो कुछ अलग शॉट खेलने का प्रयास किया था, दुविधा में थे, कवर में खेले या फिर आखिरी वक्त में गेंद को सिर्फ सहलाया गया, एक सिंगल बटोरा है। कमबैक यॉर्कर का प्रयास था जाबिर द्वारा, जाबिर पटेल द्वारा। इस बार ये सिंगल के साथ स्ट्राइक का रोटेशन, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 55, 55 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3.3 गेंदें हो चुकी हैं, 55 रन लगे हैं, हालांकि 3 विकेटें गंवा चुकी है टीम जगत सरकार, सिकंदर बाटी, करण अंबाला, ये तीनों ही बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। संजू कनौजिया 3 गेंद 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, विजय वर्मा 1 चौका 1 छक्का लगा चुके, 4 गेंदें 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय, मगर जाबिर मलिंगा थोड़े से महंगे साबित हुए। पहले 3 गेंद में 12 आए हैं, 1 वाइड 1 सिंगल 1 चौका 1 छक्का उनके इस 3 गेंदों में आते हुए। इस वक्त बैठक खेलने का प्रयास मिस टाइम हुआ, गेंद के नीचे गौरांग पटेल, और यहां पर नहीं करेंगे गलती संजू कनौजिया, जैसे शॉट खेला उन्हें पता था यहां पर मुझसे गलती हुई है, और ये विकेट आता हुआ। लैप स्वीप, लेकिन इस बार गेंद सीधे हाथ में, और दर्शक देखिए पूरी तरह से अब ये खचाखच स्टेडियम भरता हुआ, बाउंड्री लाइन के करीब वो दर्शकों के लिए जगह इस बार आयोजनकर्ताओं द्वारा बना ली है। इस मुकाबले में, इस पूरी प्रतियोगिता में बेस्ट बैटर के लिए 5,000 का इनाम, बेस्ट बॉलर के लिए 5,000 का इनाम HK 70 स्पोर्ट्स कमरान भाई द्वारा, मैन ऑफ द सीरीज राज स्पोर्ट्स 70 द्वारा 10,000 रुपए का इनाम,
आसिफ लोहार द्वारा बेस्ट बैटर के लिए एक बैट 70 स्पोर्ट्स राज स्पोर्ट्स द्वारा। और ये देखिए दर्शक भारी तादाद में यहां पर आए, लेकिन उससे पहले एक विकेट पर नजर डालेंगे। आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहां से लैप स्वीप, डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में से खिलाड़ी ने दौड़ लगाई, वहां पर बढ़िया कैच गौरांग पटेल द्वारा। जंपिंग टाइमिंग परफेक्ट था गौरांग का। बल्लेबाज संजू कनोजिया आउट। देखिए जाबिर ने यहाँ पर पलटवार किया, हालांकि ऑफ के बाहर की गेंद थी, खींचकर मारने का प्रयास किया था, पिछले पैर को पूरी तरह मोड़ दिया था, एक कर खेलने का प्रयास किया, मगर जब शॉट खेला आप संजू का रिएक्शन देख सकते हैं, अपने माथे पर हाथ को रखा, उन्हें पता है कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। हालांकि मिड विकेट पर खेलने का प्रयास किया था, मगर गौरांग बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर कैच को अंजाम दिया। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ। नए बल्लेबाज कप्तान आए हैं मैदान के अंदर, अर्शु खान बल्लेबाजी के लिए। स्कोर कार्ड फिलहाल आप देख सकते हैं 55, लॉस ऑफ 4 विकेट, 3.4 गेंदें अभी तक डाली जा चुकी हैं। अब भी आने वाली 2 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। जाबिर फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, फुल टॉस बॉल ऑप्शन में गेंद को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर तैनात है जब तक हालांकि गेंद को फील्ड करते। हल्के कदमों से बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है। स्कोर कार्ड 1 से आगे चलते हुए अब तक 56। पिछले ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में वो सफलता। संजू कनोजिया आउट। हालांकि 13 रन इस ओवर से अब तक आ चुके हैं। अब यहां से वो सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेशन, रन संख्या 56, अब तक 56, 56, लॉस ऑफ 4 विकेट। विजय वर्मा ये अच्छे बल्लेबाज है विजय, और टीम के कप्तान अब आ चुके हैं अर्शु खान। विजय के बल्ले से 2 बड़े हिट जरूर आए हैं इस ओवर में, वो स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 4 गेंदें 12 पर बल्लेबाजी करे, एक छक्का एक चौका इस खिलाड़ी के बल्ले से जरूर आया। इस वक्त ज्यादा बाहर रखने का प्रयास, थोड़ा सा और फिर ज्यादा बाहर रखा और अंपायर ने व्हाइट बॉल दर्शाया, मगर गेंदबाजी करने वाली टीम ने DRS लिया। व्हाइट बॉल के लिए चैलेंज किया गया। ये आखिरी DRS फील्डिंग करने वाले टीम के लिए, और उसका इस्तेमाल अब हुआ है। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन हुआ था, वाइड बॉल, उसे चैलेंज किया है। अब टीवी अंपायर की सहायता। जाबिर इस ओवर से एक बड़ी सफलता, संजू कनोजिया आउट हुए थे। फेयर डिलीवरी, रिव्यू रिटेन, रिव्यू सक्सेसफुल। ये देखिए लाइन के बिल्कुल करीब ये डिलीवरी थी, फेयर डिलीवरी। इट्स अ फेयर बॉल, और चेराज जो विकेट के पीछे, उन्होंने सही वक्त पर चेक एक अनाउंसमेंट है GJ09B ओवर में 34 थे। पिछली 2 ओवर की अगर हम बात करें, पिछले 2 ओवर में 22 आए, जिसमें विकेटें भी चटकाई हैं गेंदबाजों ने। अब गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार सोहेल पटेल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिन्होंने इस मैच में, इस इनिंग में कमबैक करवाया था अपनी टीम को, जहां पर 2 विकेट टीम के ओवर में आई थी। इस वक्त ऑफ्टर के बाहर की गेंद, गैप में गेंद को खेलने का प्रयास, गौरांग का प्रयास बढ़िया रहा, मगर गेंद निकल जाएगी। बेहतरीन शॉट, 4 रन। क्रैकिंग कवर ड्राइव कप्तान के बल्ले से, आरशु खान के बल्ले से ये 4 रन। ये देखिए आगे रखा था, सामने रखा था, और पिच गेंद को सही नसीहत, बढ़िया कवर ड्राइव, क्रिकेट का एक बढ़िया शॉट, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला यह चौका था बल्लेबाज अर्शु खान के बल्ले से। रन बने अब 60 पर 4। पारी का यह 5वां ओवर। और फिर से एक बार फुलर लेन की गेंद थी, इस बार फुटवर्क नहीं, बल्ला भी चला, लेकिन बल्ले में और गेंद में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। देखिए हालांकि फुल टॉस गेंद थी, मगर धीमी गेंद थी। हालांकि बल्लेबाज उस गेंद की
गति को पढ़ नहीं पाया, मैं ऐसा कहूंगा। फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने बल्ला थोड़ा जल्द घुमाया, गेंद तो सिर्फ बाद में है और गेंद बिंदी आती हुई। कठर गेंद थी, सामने उड़ाया इस बार अर्शु खान। खान के बल्ले से इस बार डाउन दी ग्राउंड, अर्शु के बल्ले से लगता हुआ ये 70-70 हिम्मतनगर बिग बैश सिक्सर। देखिए पिछली गेंद डॉट आई थी, मगर इस वक्त तेज रखने का प्रयास रहा था, सीधे बल्ले से खेला है गेंद को और अर्शु खान के हाथों में जान है और जैसे बल्ले से गेंद टकरा उसमें लिखा हुआ था 70-70, लगा तो 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी, पहली गेंद पर 4, उसके बाद एक बिंदी गेंद, तीसरी गेंद पर वो सामने छक्का जड़ दिया। रन बने अब तक 66 रन। सिक्स 66 रन। सामने बल्लेबाज टीम के कप्तान अर्शु ने कहा था हमारे बल्लेबाजी में वो डेप्थ है, आपको नजर आएगी और सेकेंड इनिंग में अच्छी गेंदबाजी करेंगे अनुराग सारशर। रिवर्स खेलने का प्रयास था, गेंद जाकर पैरों से टकराई, ये नॉन स्ट्राइक रेंज पर थ्रो करने का प्रयास था, गेंद हाथ से चिटकी। सोहेल पटेल के लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। रन संख्या 67। जब गेंद खेली वहां पर देख सकते हैं, जब गेंदबाज दौड़े थोड़ा सा स्लिप जरूर हुई वहां पर जब गेंद को फील्ड कर रहे थे। हालांकि एक रन दौड़कर पूरा किया, इसको कट पहुंच 67। हमारे दर्शक देख सकते हैं नीम के पेड़ के ऊपर हालांकि मैच का आनंद ले रहे हैं और बैलेंस काफी बढ़िया है। दर्शक को आप देख सकते हैं हाथों की घड़ी डालकर मैच का आनंद ले रहे हैं। ये एक दर्शक छुप रहे हैं, एक दर्शक छुप रहे हैं, मगर एंजॉय कर रहे हैं। नीम के पेड़ पर रात के परिंदे, कई दर्शक स्क्रीन के पीछे टेम्पो के बॉडी के ऊपर चढ़कर इस मुकाबले का लुफ्त उठाते हुए नजर आए। ये क्रेज है हिम्मतनगर बिग बैश की। ओ यॉर्कर का प्रयास, सीधे विकेट कीपर के हाथ में ये बिंदी गेंद। जहां पर आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ दर्शक और दर्शक दिखेंगे। ये देखिए अब रेलिंग के अंदर बाउंड्री लाइन के पीछे और दर्शकों को बैठने की व्यवस्था यहां पर की जाएगी। लेकिन सामने जो दर्शक है थोड़ा सा रेलिंग के पीछे जाइए, वो सामने वो साइड स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन, उसके पीछे आपको जाना है प्लीज। राज स्पोर्ट्स 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा 10,000 का इनाम था मैन ऑफ द सीरीज के लिए, उसमें 10,000 का इजाफा और हो चुका है। 70-70 स्पोर्ट्स के 10,000 राज स्पोर्ट्स के टोटल 20,000, 20,000 का इनाम यहां पर दिया जाएगा मैन ऑफ द सीरीज के लिए। उसके बाद बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर के लिए 70-70 HK स्पोर्ट्स कमरान भाई, इनके माध्यम से 5-5 हजार रुपए की इनामी राशि थी। अब राजधानी स्वीट मार्ट की ओर से 5-5 हजार रुपए का इनाम बढ़ाया गया, तो बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर के लिए भी 10-10 हजार रुपए का इनाम इस हिम्मतनगर बिग बैश लीग में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच राजधानी स्वीट मार्ट एंड HK स्पोर्ट। सामने इस बार खिलाड़ी, उनके लिए मौका, फ्री होम डिलीवरी और टीम के कप्तान जय सोनी ने इस कैच को अंजाम दिया। बल्लेबाज आउट। देखिए 7 गेंदे 12 विजय वर्मा यहाँ पर बड़े शॉट खेलने के चाहत में देगा। वहां पर खिलाड़ी जय सोनी कप्तान तैनात थे। ये कैच आप देख सकते हैं, अमन यादव नए बल्लेबाज आए मैदान के अंदर, मगर ये कैच आप देखेंगे जो एलिवेशन ढूंढ रहे थे बल्लेबाज, वो एलिवेशन नहीं मिल पाया। जय सोनी ने सेफ हाथों से कैच लिया और एक सिंपल और खूबसूरत वहां पर उन्होंने जल्लोश किया है। नए बल्लेबाज अमन यादव इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए, दर्शक काफी तादाद में पहुंच चुके। कुणाल सर जन सैलाब में कहूंगा यहां पर पहुंचता हुआ फिलहाल। अमन यादव लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, रेगुलर इंटरवल पर यहां पर विकेट चटकाती हुई टीम सरपंच 11 मंडाली। बढ़िया कमबैक सरपंच 11 द्वारा, मुकाबले में जरूर मजा आएगा। अच्छा मैच, सेकंड सेमीफाइनल आपके सामने। और ये देखिए दर्शक, वो 3 दर्शक अलग थे, ये 3 दर्शक अलग है। ये रातों के परिंदे इस नीम के पेड़ के ऊपर इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, हालांकि रन बने 67, 5 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी 2 ओवर का खेल शेष पहले पारी में।
आरशु 5 गेंदे 11 रन। अमन यादव अभी अभी आए बल्लेबाजी करने। गेंदबाजी में अब यहां पर तब्दीली होगी। वो विचार मंथन वहां पर चलता हुआ, वो एक टीम हर्डल पेप टॉक्स वहां पर दिए जाएंगे। ड्रिंक्स ब्रेक अभी अभी यहां पर समाप्त हो चुका है। अब गेंदबाज अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए शूलेस टाइट करते हुए वहां पर खिलाड़ी अमन यादव अर्शु खान के साथ। रन संख्या 67, 67 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर पर अगर अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो वो यहां पर दर्शाता हुआ 97, मैं कहूंगा 100 के करीब आपको रन बनाने होंगे। मजा आएगा इस मुकाबले में। अब गेंदबाजी में तब्दीली। जाबिर जाबिर पटेल, जाबिर मलिंगा करेंगे गेंदबाजी। वो अलग राउंड आर्म एक्शन, कई सारे मलिंगा हमने देखे। निजाम मलिंगा, जाबिर मलिंगा, आकाश मलिंगा इस प्रतियोगिता में। और पहली गेंद पहली गेंद पर यह घुटना टेकते हुए भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। आरशु खान के बल्ले से ये 6 रन दर्शकों द्वारा कैच ड्रॉप। देखिए कप्तान कप्तानी पारी खेल रहे हैं सर, हालांकि आए बल्लेबाजी के लिए बड़े शॉट्स लगा रहे हैं और स्कोर 73 पर ये गेंद आप देख सकते हैं। दौर फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया शॉट खेला गया, गेंद को भेजा गया सीधा मैदान के बाहर हवाई यात्रा में 6 रन के लिए। और ये देखिए कैच छूटता हुआ वहां पर दर्शक दीर्घा में 6 रन मिलेंगे। दूसरी गेंद पर बढ़िया ड्राइव डीप पर, स्वीपर कवर पर करा फील्डिंग। 1-2 का 4, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4। देखिए दर्शकों को हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, रेलिंग के अंदर आपको नहीं आना है, रेलिंग के बाहर ही बैठना है आप लोगों को, प्लीज ये आप ध्यान में रखिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। और इस वक्त ये थोड़ा सा फुल टॉस गेंद ऑन सर्वर गेंद को खेला गया, यहाँ पर देख सकते हैं 1 रन आएगा। इसको कार्ड 1 से आगे चलता हूँ, फिलहाल आप देख सकते हैं इसको कार्ड पहुंच चुका है 78 अंकों पर। 78 रन, 78 पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ। मजा आएगा इस मैच में। अब देखना चाहेंगे उठ किस करवट पर बैठता है इस मुकाबले में। एक तरफ सरपंच 11 मंडाली, दूसरी तरफ एमएच के माठ 78, लॉस ऑफ 5 विकेट। आरशु खान 8 गेंदे 22 रन। नए बल्लेबाज अमन यादव, उनके सामने जाबिर। पहली गेंद पर वो बल्ले को स्वाइप किया लेकिन यहां पर संपर्क नहीं, बिंदी गेंद डॉट बॉल। देखिए 78 रन लगे हैं, 5 विकेटें गंवाई हैं टीम ने, 5.4 गेंदें हो चुकी हैं, प्रोजेक्ट स्कोर 97 का बता रहा है। मगर कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले दौर में 34, पिछली जो हमने देखी है ना, पिछली 3 ओवर 4 गेंदें, काफी किफायती गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने, अच्छा वाला कमबैक किया है। बनारस वाराणसी के खिलाड़ी अमन यादव राउंड विकेट। फुलर लेन की गेंद थी, बॉटम हैंड इन प्ले, एक सिंगल यहां पर बटोरा है। सिंगल के साथ रन संख्या 79। पारी का ये छठा ओवर, अच्छी गेंदबाजी जाबिर मलिंगा। पहली 2 गेंदों पर 10, लेकिन उसके बावजूद पिछली 3 गेंदों में महज 2 रन। बढ़िया कमबैक। देखिए इस बार स्क्वायर ड्राइव दिखाया, लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव, गेंद चली गई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। आरशु खान के बल्ले से 4 और इसी के साथ ये छठा ओवर यहां पर समाप्त। रन बने 83, 83 रन। દર્શકોને એક વિનંતી છે કે બાઉન્ડ્રી લાઈનનું જે આ
ये 70 स्पोर्ट्स का सब्सक्राइबर मीटर 11,36,941 हो चुके हैं। अब यहां से हमें 3,000 सब्सक्राइबर करने हैं आपको। जल्द से जल्द जाइए, सब्सक्राइब कीजिए 70 स्पोर्ट्स पर। ये लिंक आपके सामने इस प्रतियोगिता की, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कई सारे प्रतियोगिता, कई सारे टूर्नामेंट एक क्लिक में आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी पर आपको नजर आएंगे 70 स्पोर्ट्स द्वारा। और आपके लिए भी अगले साल हम कुछ अलग इनामात यहां पर लेकर आएंगे। इस साल 70 स्पोर्ट्स द्वारा हर एक हाथ से कैच के लिए वो आकर्षक स्पोर्ट्स शूज हमने दिए, ब्रांडेड शूज दिए। अगले साल आपके लिए अन्य तोहफे 70 स्पोर्ट्स जरूर लेकर आएगा। ये सैम्स ट्रॉफी नजर आएगी महाड़ में, देखना ना भूले 70 स्पोर्ट्स पर 21 मई से 25 मई तक। उसके बाद वो शेखर निकम आमदार ट्रॉफी 1 मई से 3 मई सावर्डे में खेली जाएगी, रत्नागिरी चिपळूण में। आमदार शेखर निकम ट्रॉफी 2026 1 to 3 मई। नाउ बैक टू क्रिकेट। फिर से एक बार रुक करेंगे हिम्मतनगर बिग बैश लीग की ओर। आकाश मलिंगा करेंगे गेंदबाजी। एक सफल गेंदबाज इस पूरी प्रतियोगिता में इस टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की आकाश ने, हालांकि पहला ओवर महंगा रहा था। 17 रन आए थे इस बार। बल्ले के अंदर लगी, थोड़ी देर हवा में गेंद और शॉर्ट फाइन लेग पर इस गेंद को रोका गया। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 84-84। अच्छी गेंद मैं कहूँगा इस वक्त आकाश मलिंगा द्वारा लेफ्ट हैंड बैटर के खिलाफ। हालांकि थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास किया था, बल्ले का अंदर से लगा। शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी थे, हालांकि स्ट्राइक पर थ्रो करने का प्रयास नहीं किया, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो किया। स्ट्राइक पर भी मौका था अशोक खान को आउट करने का, मगर वो मौका गवाया खिलाड़ियों ने। और स्ट्राइक अब मिल चुका है बल्लेबाज अर्शुक खान टीम के कप्तान को। 84 रन, क्या 100 का आंकड़ा छूती नजर आएगी? अगर ये यहां पर करते नजर आई ये टीम, तो तीसरी बार होगा इस हिम्मतनगर बिग बैश लीग में। हेलीकॉप्टर ड्राइव, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, एक सिंगल लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी। कप्तान जय सोनी ने गेंद को रोका सिंगल के साथ, रन संख्या 85। कि 85 पर रुका बस को कार्ड है। 6.2 गेंदे 5 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करी एमएच के माठ हिम्मतनगर, मगर डेथ ओवर की शुरुआत अच्छी रही है आकाश मलिंगा द्वारा। हालांकि पहली बार जब डाली थी 17 खर्च किए थे, जगत सरकार का विकेट चटकाया था। उसी गेंदबाज को कप्तान ने आखिरी ओवर में इंट्रोड्यूस करवाया और आखिरी ओवर की शुरुआत अच्छी रही गेंदबाज द्वारा। आखिरी कुछ गेंदों का खेल शेष, सेकंड सेमीफाइनल। आकाश 19 रन अब तक उनके स्पेल से, रन बने 85 रन। फिर से एक बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल, सामने खेला है स्ट्रेट, एक सिंगल बटोरा है बल्लेबाज अमन यादव ने सिंगल के साथ, रन संख्या 86। बढ़िया कमबैक आकाश मलिंगा का। बढ़िया खूबसूरत गेंदबाजी मैं कहूंगा। डेथ ओवर में इस तरह की गेंदबाजी करना, हालांकि अशोक खान अच्छी टच में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर 3 गेंदों पर 3 रन खर्च किए हैं। स्लोवर गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए धीमी गेंद रखी थी, ऑफ के बाहर जड़ में एक ही सिंगल आएगा। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सिरा और रन लेने का कोई प्रयास नहीं। इस बार थोड़े से नाराज यहां पर नजर आए अमन यादव कप्तान से। हालांकि एक डॉट बॉल, 86 रन। अब वो 100 का आंकड़ा थोड़ा सा दूर नजर आता हुआ इस टीम से। 86, आखिरी 2 गेंदें शेष इस पारी की। जैसे ही ये पहला सत्र समाप्त होगा, टीम एमएच के माठ आपको अंदर जाना है। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी। फुल टॉस गेंद सामने उड़ाया और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया था पिछली गेंद पर, वो रन नहीं लिया था बल्लेबाज आरशुक खान ने, और आरशुक खान ने इस बार फुल टॉस गेंद पर पंख लगा दिए। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। देखिए अपने ऊपर स्ट्राइक रखी थी और गेंद को एयर स्ट्राइक भी करवाई, ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और हालांकि टीम के कप्तान है, काफी बड़ी जवाबदारी इनके कंधों पर, वो कंधों पर जवाबदार होने के बावजूद अच्छी बल्लेबाजी करे, वो जवाबदारी निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए। उसको कार्ड फिलहाल 92 92 पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, टीम के कप्तान है, वो जिम्मेदारी आपको जरूर नजर आएगी उनके बल्लेबाजी में। फुल टॉस गेंद थी, सामने उड़ाया, 6 रन यहां पर मिले। रन संख्या अब 92, 92 रन। आखिरी गेंद इस सत्र की, इस पारी की। 2 बार 100 का आंकड़ा छूने वाली टीम एमएच के माठ सेमीफाइनल में, रन बने 92। पहले मुकाबले में 109, दूसरे मुकाबले में 141। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या अब स्कोर बोर्ड पर 93 रन।
ज्यादा गति के साथ करने के प्रयास में व्हाइट बॉल जरूर डालेगा, इसको कट पहुंचता हुआ 93 93 रन। कोई दर्शक अंदर नहीं आएगा ये ओवर के बाद। जैसे ही ये आखिरी गेंद यहां पर डिलीवर्ड होगी, नेक्स्ट इनिंग की शुरुआत की जाएगी। उसके लिए टीम एमएच के मार्ट आपको सभी खिलाड़ियों को जल्द से जल्द अंदर जाना है। कोई दर्शक अंदर नहीं आएगा। सेकेंड इनिंग की शुरुआत हमें करनी है, जल्द से जल्द मुकाबले यहां पर समाप्त हमें करने हैं। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद बैक टू द बॉलर खेला है सामने खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर काफी तेज गए टीम के कप्तान। एक सिंगल पूरा, दूसरे की सोच, यहां पर रन आउट होंगे बल्लेबाज आरशु खान। और इसी के साथ ये पहला सत्र यहां पर समाप्त। पहले सत्र के समाप्ति के बाद रन बने 94, 95 रनों का लक्ष्य यहां पर होगा। कोई दर्शक अंदर नहीं जाएगा, अंपायर आपको वहां पर रुकना है। हमारे दो अन्य अंपायर आप तक वो गेंद वहां पर मुहैया कराएंगे। आखिरी गेंद सामने खेला था, एक सिंगल बटोरा, कप्तान ने गेंद को रोका, सीधे दौड़ लगाई और आखिरी गेंद पर सेकंड रन की सोच में थे आरशु खान, रन आउट। और इसी के साथ पहला सत्र समाप्त। रन बने हैं 94, 95 रनों का टारगेट, 95 टू विन। देखिए 95 रन बनाने में अगर तारीफ करनी होगी कप्तान जय सोनी द्वारा, बड़ी बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ अपने गेंदबाजी चुनी और गेंदबाज में अच्छी गेंदबाजी की। आप देख सकते हैं बैटिंग ऑर्डर सिकंदर भाटी 9 गेंदे 20 रन, जगत सरकार 4 गेंदे 16 रन, संजू कनौजिया 4 गेंदे 1 रन, करण अंबाला 1 गेंदे 0। उसके बाद विजय वर्मा की अच्छी पारी रही, 7 गेंदे 12, मगर इंप्रेसिव पारी खेली 13 गेंदे 34 कप्तान द्वारा, 4 गेंदे 3 बनाकर नॉट आउट रहे अमन यादव। ये गेंदबाजी एलेक्शन आप देख सकते हैं। 2 ओवर 28 रन, 1 विकेट आकाश मलिंगा, जय सोनी 1 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं। सोहेल पटेल 2 ओवर 19 रन, 2 विकेटें। जाबिर मलिंगा 2 ओवर 29 रन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर रहा, 1 विकेट। पहला विकेट 17 पर, दूसरा विकेट 41, तीसरा विकेट 41, चौथा विकेट 55, पांचवा विकेट 67 और छठा विकेट 94 पर। 8 एक्स्ट्रा आए हैं, 13.43 के अवसर लगाएंगे। 94, 95 का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। आप देख रहे हैं इस वक्त हिम्मतनगर बिग बैश 2026 70-70 यूट्यूब चैनल के ऊपर 70-70 बिग बैश, जहां पर नेक्स्ट इनिंग की शुरुआत रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहेंगे मिस्टर राजेश आचार्य सर, कुणाल जी ताते सर के साथ। ये आप रिप्ले देख रहे हैं, हाइलाइट्स देख रहे हैं पहली इनिंग्स की। जगत सरकार का एक बेहतरीन छक्का डीप कवर के ऊपर से पहली ओवर में लगाए थे इस खिलाड़ी ने। इस वक्त अब मिड विकेट के ऊपर से काफी ऊंचा और काफी लंबा छक्का लगाया था। बेहतरीन बल्लेबाजी कर थे जगर, मगर इस वक्त एक गेंद पे फंसाया था, वहां पर निसार मंसूरी नजर आए थे जिन्होंने जगत की पारी को पूरी किया था कैच लपक कर। सिकंदर भाटी जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 22 का चौका आता हुआ कैच छूटने के बाद सिकंदर भाटी के बल्ले से बेहतरीन रन आए थे। ये बेहतरीन छक्का थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे जय सोनी के खिलाफ, उन्होंने 2 बढ़िया हिट लगाए थे। आगे निकलकर हैमर शॉट खेला गया था डीप कवर के ऊपर से, फ्लैट 6। उसके बाद सोहेल पटेल की गेंद हेलीकॉप्टर खेला गया था, वहां पर एक हास्य का दर्शक ने काफी एंजॉय किया था कैच लपक कर। फिर से बस सोहेल आए थे जहां पर बैट का बाहरी किनारा जयवीर थे, उन्होंने कैच को लपका, सिकंदर की पारी समाप्त हुई थी। और एक रन वाला ये मैच में कहीं ना कहीं ये हाईलाइट्स रहा उनका रनआउट। असलम मुतवा काफी तेज आए, चीते की तरह गेंद पर लपके झपके गेंद को थ्रो किया और बल्लेबाज को रनआउट करवाया। फुल टॉस बॉल इस वक्त ऑन साइड पर, बैटर तुरंत मैदान के अंदर पहुंचना है सरपंच 11 मंडाली टीम। विजय वर्मा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक चौका एक छक्का लगाया था आते ही अपनी टीम के लिए। संजू कनौजिया ये निराशजनक रहे थे, 4 गेंदे मात्र 1 बनाकर आउट। ये बड़ा झटका लगा था एमएच के माठ हिम्मतनगर को संजू कनौजिया के रूप में। इस वक्त आरशु खान आते ही अपने बल्ले से रनों को बटोरा था, 34 की बेहतरीन पारी खेली है इस खिलाड़ी ने। कप्तान जो आखिरी गेंद पर रनआउट हुए, मगर ताबड़तोड़ बेशकीमती पारी कहूंगा इस इनिंग में। रन्स बटोरे गए 94, जिसमें 34 रन अश्विन के बल्ले से आए हैं। सोहेल जाबिर की गेंद फुल टॉस बैठक खेला गया था, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन बटोरे थे दर्शक दीर्घा में। इसके बाद जाबिर की गेंद अपने के बाहर की हेलीकॉप्टर खेला गया था, गौरांग वहां पर मिसफील्ड हुई थी, गौरांग से अतिरिक्त उछाल में था गेंद को। इस एक बार हेलीकॉप्टर, ये ऑफ के बाहर की गेंद को हेलीकॉप्टर में तब्दील किया था, चौका बटोरा था। अशोक खान ने अच्छी पारी खेली है। चलिए बैटर तुरंत मैदान के अंदर पहुंची है, फुल टॉस गेंद पर छक्का आता हुआ। ये हाइलाइट्स आप देख रहे हैं पहले इनिंग के 70-70 यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे नेक्स्ट इनिंग की शुरुआत होगी जहां पर 95 बनाने सरपंच 11 मंडाली को इस मैच को जीतकर मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए।
हमारे साथ इस वक्त माइक्रोफोन पर जुड़ रहे हैं मिस्टर कुणाल दाते सर के साथ निभाने के लिए बुलाना चाहूंगा राजेश जी आचार्य इनको माइक्रोफोन पर। सेकेंड इनिंग की अब शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स में मैं कुणाल दाते और मेरे साथ अब जुड़ने जा रहे वॉइस ऑफ चिखली गुजरात राजेश आचार्य सर। वेलकम सर, आपका फिर से एक बार स्वागत हमारे कमेंट्री बॉक्स से। रन बनाने इस मुकाबले में 95। वाकई में मानूंगा पहली एक साइकोलॉजिकल जीत हासिल जरूर हुई है कुणाल सर यहाँ पे, कि पहले 94 पे रोका गया यहाँ पे इनको 100 के अंदर। जो रोकने का मेरे ख्याल से प्लान था, पहले इन्होंने बैटिंग पे इनवाइट किया था, जबकि इन्होंने कल देखा था कि इस टीम ने 140 प्लस कल बनाए थे, लेकिन आज जो इनका वो प्लान था एग्जीक्यूट हो गया। 95 रन्स टू विन। 7 ओवर के मुकाबले में फाइनल में जाने के लिए यादगार 11 के सामने खेलने के लिए यहाँ पे बनाने पड़ेंगे सरपंच 11 मंडाली की टीम को 95। लेग से एक देखा जाए इस टीम में भी आपको बल्लेबाज धुरंधर दिखेंगे। वीरूपा वाघेला और असलम मुतवा इस समय आपको बल्लेबाजी में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस टीम में देखा जाए तो जय सोनी, जयराज सिंह चुडासमा, विजय भरवाड़ को कैसे बोलेंगे। विजय की एक पारी हमें याद है जिन्होंने बेहतरीन तरीके से वो मैच क्लोज लेके आए थे। वो एक चौका गया था, अगर वो छक्का लग जाता तो मैच वो जीतने वाला, मतलब सुपर ओवर में जाने वाला था वो मैच। तो विजय भरवाड़ वो भी आपको नजर आएंगे। इस टीम में आज जयराज जो विकेट कीपर थे उनको शामिल किया गया है। गौरांग पटेल आपको इस टीम में नजर आएंगे। तो एक बेहतर बैटल होने वाली है। सामने देखा जाए तो गेंदबाजी में आपको इस टीम में अनुराग सारसर, साथ में करण अंबाला भी दिखेंगे। राजू पालड़ी भी एक्शन में इस मैच में आपको दिखेंगे। तो बैटल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुराग सारसर विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग हियर फॉर MHK मार्ट हिम्मतनगर। असलम मुतवा and Virupa Waghela will open the batting here for Sarpanch 11 Mandali, and they are chasing down 95 runs in the second semi-final। और दर्शक देखिए, आज काफी तादाद में, काफी बड़ी संख्या में दर्शक इस आखिरी दिन में फाइनल डे का आनंद उठाते हुए असलम मुतवा भी एक्शन में असलम मुतवा एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन साथ में देखा जाए निसार मंसूरी को कैसे बोलेंगे। निसार मंसूरी का एक पंच आज भी हमें याद है, उनका नॉक आज भी याद है, लीग स्टेज में आया था, वो भी बैटिंग में एक्शन में नजर आएंगे। एक बहुत ही बड़ा मतलब ये बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। और असलम मुतवा स्ट्राइक पे रहेंगे, उनके साथ वीरूपा वाघेला। लेफ्ट आर्म पेसर अनुराग सारसर 70-70 की नई बॉल के साथ तैयार है। फील्डिंग सेटअप विकेट कीपर के साथ शॉर्ट फाइन लेग, एक देखा जाए 45 डिग्री पे एक फील्डर रखा है बैकवर्ड पॉइंट के साथ, कवर सर्कल की एज पे, एक्स्ट्रा कवर जगत सर का डीप में, करण अंबाला खड़े मिड ऑफ के ऊपर। संजू कनौजिया खड़े हैं देखा जाए मिड ऑन के ऊपर, एक फील्डर डीप में मिड विकेट पे। ऑल सेट टू प्ले हियर। शुरुआत रिवर्स के साथ यहां पे बियॉन्ड द कॉपी बुक गए हैं पहली गेंद के ऊपर असलम। इसी गेंदबाज की वो चर्चा है वहां पर हुई थी जब टॉस हुआ था, और टॉस में अर्शुक खान ने कहा था कि अनुराग सारसर अच्छी गेंदबाजी करेंगे हमारे टीम के लिए। पहली गेंद सटीक निशाने पर, हालांकि एक बड़े खिलाड़ी के खिलाफ पहली गेंद पर यह रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था। चकमा दिया इस गेंद ने अनुराग सारसर के असलम मुतवा को। कॉन्फिडेंस जरूर दिख रहा है असलम मुतवा की बल्लेबाजी में। पहली गेंद पे एक जोखिम उठाया जरूर उन्होंने, हालांकि रिवॉर्ड मिला नहीं है, डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड तान दिया है असलम मुतवा, ऑफ द मार्क विद मैक्सिमम। इसे कहते हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। अगर आपके टीम के ये अच्छे गेंदबाज है तो हम उनके खिलाफ रन बनाएंगे। और ये स्लॉट में गेंद थी, आगे जैसे ही रखा पाले में गेंद थी, सामने उछाला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। दर्शक देखिए आज एक हाथ से कैच को अंजाम देते हुए हर बार नजर आए, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप 6 रन। कैच भले दर्शकों में छूटा है, लेकिन यहां पे शुरुआत बहुत अच्छी कर दी है सरपंच 11 मंडाली ऑन द वे टू चेजिंग डाउन 95 रन हियर। असलम मुतवा ऑफ द मार्क, अपने ही अंदाज में इन्होंने खाता खोला है। कुणाल सर पिछली गेंद उन्होंने रिवर्स प्रयास किया था, इस बार वही सेम बॉल थे, उसी लाइन और लेंथ के ऊपर बाहर की जानिब कट रही थी, लेकिन इस बार असलम जान गए थे
पहली गेंद पे प्रयास किया जरूर, लेकिन इस बार जड़ दिया छक्का। नो लुक खेलने का प्रयास, फ्लिक मात्र देखा जाए एक हाथ से, वो रन स्वीप, पैडल स्वीप, जो भी कहिए आप। लैप स्वीप, पैडल स्वीप, बल्लेबाज यहां पर लगाते हुए असलम मुठवा, पेस का इस्तेमाल किया। जैसे पेस में वो जनरेशन नजर आया, पेस जनरेट करते हुए इस बार एक हाथ से ऑफ स्टंप मिडल स्टिक पर ये गेंद थी, वहां से इस गेंद को घसीटा एक हाथ से, और इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कुछ यही कहना था इस बार असलम मुठवा का। दिस इज द डर्टी सीक्रेट ऑफ क्रिकेट। नॉन डोमिनेंट हैंड में भी ताकत होती है। इनका बॉटम हैंड छूट गया था, लेकिन फिर भी उनका जो टॉप हैंड, मतलब नॉन डोमिनेंट हैंड, लेफ्ट हैंड उनका, वो भी एक्शन में आया। हाथ से बल्ला छूटा, लेकिन चौका तो गया है। स्कोर कार्ड में 10। कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, करण अंबाला का डाइविंग एफर्ट, लेकिन नहीं रहेगा पर्याप्त, मिलेगा चौका। मिड ऑफ और मिड ऑन को चीरती हुई गेंद, डाउन दी ग्राउंड, स्ट्रेट हिट। क्या बल्लेबाजी हो रही है असलम मुठवा द्वारा। फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए डांसिंग डाउन द विकेट सामने, और ये प्रयास देखिए करण अंबाला का, वो डाइव लगाते हुए नजर आए, वो डाइविंग एफर्ट, उसके बावजूद गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अब वो थोड़ा सा दबाव बिल्ट होता हुआ अनुराग सारसर पर, पिछली 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज, एक पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, और उसके बाद वाली गेंद पर 4। जो प्लान बनाया गया था वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। टारगेट 95 का है। असलम मुथवा इस टीम के प्राइम बैटर है और नई गेंद उनको खेलना पसंद है। मौजूदा वक्त असलम का बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। कच्छ की सरजमी से ये खिलाड़ी आता है और यहां से आज हिम्मतनगर में अपनी प्रतिभा का प्रमाण लोगों के सामने रख रहा है। स्कोर कार्ड में 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। नाउ प्रेशर ऑन अनुराग सारसर। रिवर्स खेलने का प्रयास यहां पे फिर से एक बार, जो पहली गेंद पे प्रयास किया था वो फिर से एक बार बियॉन्ड द कॉपी बुक, डॉट बॉल। चौथी गेंद डॉट बॉल, पहली गेंद बिंदी गेंद, दूसरी गेंद पर वो छक्का, उसके बाद लगातार 2 चौके, और 5वीं गेंद इस बार ये बिंदी गेंद, और इसी के साथ 5 गेंदों का खेल समाप्त। रन बने 14। बढ़िया ओवर टीम सरपंच 11 मंडाली के लिए। सरपंच साहब काफी खुश होंगे जिस अंदाज में उनकी गेंदबाजी रही। बिस्मिल्लाह खां पठान जी, इनकी ये टीम। दूसरी तरफ एमएच के मार्ट यानी कि टीम के ओनर एजाज अहमद कनूसिया जी, इनके बीच में चलता हुआ ये मुकाबला सेमीफाइनल का। इस बार रिवर्स खेला है, लेकिन लेंथ को पीछे खींचा गया था। बैक ऑफ द लेंथ, थोड़े नाखुश अपने आप से असलम। देखा जाए तो इस ओवर में 3 डॉट आए, 2 चौके आए, 1 छक्का आया। ये समीकरण रहा। ये इस प्रकार का पहला ओवर रहा जिसमें बने हैं 14 रन। असलम 6 गेंदे 14 रन। ऑप्शन आपको नजर आएंगे, अभी अभी स्क्रीन पर दिखे थे। विजय कुमार गढ़वाली, क्या वो गेंदबाजी करेंगे? करण अंबाला एक ऑप्शन इस टीम के पास, जब मैच के बाट यहां पर खेलती नजर आ रही है। राजू पाल्डी, ये एक और ऑप्शन इस टीम के पास। और ये देखिए दर्शक, कितनी भारी तादाद में ये दर्शकों का जमावड़ा। आज आखिरी दिन, आखिरी रात इस प्रतियोगिता में, हिम्मतनगर बिग बैश एफिलेटेड विद ISPL। और दर्शक देखिए, जहां पर आपकी नजर जाएगी हिम्मतनगर बिग बैश लीग के लिए ये दर्शकों का जमावड़ा आपको दिखेगा। काफी अच्छा सहयोग, काफी अच्छा सपोर्ट रहा है यहाँ पे। और राजू पालड़ी यहाँ पे वो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले ओवर में 14 रन बने अनुराग सारसर के उस ओवर में। दूर से खेलने का प्रयास इस बार वीरू वाघेला स्ट्राइक के ऊपर है। वीरू भाई एक बेहतरीन प्राइम ऑलराउंडर, काफी अच्छा देखा जाए कि क्रिकेटिंग कैरियर रहा है वीरू वाघेला का। एक रिलायबल, एक ट्रस्टेबल सलामी बैटर के रूप में इनको देखा जाता है। एक फ्लेक्सिबल प्लेयर है। बल्ला इस बार फेंकना चाहते हैं ऑफ स्टंप के बाहर, दूर से वाइड ऑफ द क्रीज थोड़ा गेंद को डाला गया था। उठा के खेलने का प्रयास यहां पे, लॉफ्टेड कवर ड्राइव बट प्लेन मिस। ये खासियत है इस गेंदबाज की। गेंदबाज राजू पाल्डी, पाल्डी गांव से बिलोंग करते हैं और हमेशा से चर्चा में रहे हैं। झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू उस इलाके से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी। ISPL में भी भारी भरकम बोली लगी थी इस पर ऑक्शन में। राजू पाल्डी गेंदबाजी पर
इस बार बल्ला फेंका ऑफ स्टंप के बाहर, डायरेक्ट थ्रो वहां पे लग जाता तो डेफिनेटली कहानी समाप्त हो सकती थी। विकेट कीपर वहीं कह रहे कि आप मेरा आने का इंतजार कीजिए, मैं आ जाता, पहुंच गया था, ये थ्रो था ठीक, खतरा उठाया था। ऋतिक पाटिल थे वहां पर और यही कह रहे थे कप्तान आरशु खान कि आप विकेट कीपर के ग्लव्स में इस गेंद को फेंकिए। लेकिन अब एक सिंगल यहां पर पूरा होता हुआ, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, एक एक गलती आपको मुकाबले से दूर लेकर चली जाएगी। ये देखिए वाइड यॉर्कर का प्रयास, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था, ये थ्रो किया। मैं तो कहूंगा ये सही प्रयास था ऋतिक का। हालांकि वो ग्लोव्स के नीचे से गेंद चली गई, विकेट कीपर थोड़े से लेट वहां पर हुए और उसके चलते वो सिंगल रन पूरा। लेकिन यहां पर रिस्क थी, रिवॉर्ड मिला है एक रन का बल्लेबाज के खाते में। प्रयास बिल्कुल सही था, मैं मानता हूं, क्योंकि ज़्यादा वक्त उतना मिलता नहीं, पिकअप और थ्रो भी उतना क्विक करना पड़ता है, क्योंकि दोनों बैटर की भी बात करें तो रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों की भी बहुत अच्छी है। नो डाउट इस समय फंस गए थे लेकिन बच गए, सिंगल मिला है और वीरूपा वाघेला ने तीसरी गेंद पे अपना खाता खोला है। इस समय 15 रन, 2 ओवर का पावर प्ले, लेकिन दूसरा ओवर ये चल रहा है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन अब असलम के लिए किया गया है, मिड विकेट को डीप में रखा गया ऑन साइड पे, एक्स्ट्रा कवर सर्कल की एज पे। फिर से एक बार उसी लाइन और लेंथ के ऊपर परेशान कर रहे जो वीरूपा वाघेला के सेम उन्होंने रखी थी। जगह पे खड़ा किया है दोनों बल्लेबाजों को। तेज देखिए, तेज तर्रार गेंदबाजी, जिस अंदाज में गेंदबाजी, कंधे का इस्तेमाल तेज रखा, कटर का इस्तेमाल, टिप्पा खाती गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई थोड़ी सी बाहर निकली और खड़े खड़े यहां पर सामने खेलने का प्रयास था असलम मुटवा का, लेकिन बिंदी गेंद। आपको गेंद के करीब जाना होगा। अच्छी गेंदबाजी राजू पालडी द्वारा। इस बार बिल्कुल जड़ में, ये भी रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन इस बार पहुंच गए। लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी यहां पे कर रहे, एक तीखा यॉर्कर आया था पिछली गेंद पे, ये फाइडी यॉर्कर था और फेरी टेल स्टोरी यहां पर लिखनी होगी अब इस मुकाबले की, क्योंकि एक तरफ यादगार 11 ये टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम थी, यहां से एक टीम उनके खिलाफ आपको खेलते नजर आएगी। राजू पालडी 5 गेंदें अब तक डिलीवर कर चुके, 2 रन इस ओवर से महज। फिर से एक बार उसी लाइन और लेंथ के ऊपर अंपायर इंटरेस्टेड है और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से यहां पे हुआ है। वाइड के साथ स्कोर कार्ड में 17। उसी लाइन और लेंथ को यहां पे पकड़ के गेंदबाजी कर रहे राजू पालड़ी, अवे फ्रॉम द बॉडी फॉर राइटी बैटर। दोनों राइटी बैटर है तो थोड़ा राजू पालड़ी के लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देखा जाए तो एक कंफर्टेबल जोन में अपनी गेंदबाजी करते हुए राजू पालड़ी उठाया है बहुत अच्छी तरीके से और वहां पे कोई फील्डर है नहीं, कवर की दिशा में गेंद निकल जाएगी, 1 बाउंड स्ट्रेट इनटू द फेंस। ये बढ़िया स्ट्रोक था, इस बार हल्की सी विट मिली, जगह मिली और गेंद को जगह दिखाई बल्लेबाज असलम मुटवा ने। गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, क्रीज के अंदर जाकर वीरूपा वाघेला के बल्ले से आता हुआ चौका, माफ कीजिए। 4 के साथ ये ओवर समाप्त। 4 के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 21 रन सरपंच 11 मंडाली 10.5 की एवरेज से रन यहां पे बनाए गए हैं। पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मैं मानूंगा, एक चौका जहां पे रूम दिया गया था ऑफ स्टंप के बाहर, वीरूपा वाघेला तैयार थे क्योंकि इनको पता है कि राजू पालड़ी लगातार ऑफ स्टंप के बाहर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त हुआ, वहां पे बीच मैदान में हडल्स हम देख रहे हैं। एमएच के माठ हिम्मतनगर, मेरे ख्याल से वही बात चल रही है कि किस गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाए, कौन से गेंदबाज को मोर्चे पे लगाया जाए। और वीरूपा वाघेला, असलम मुतवा, उनको तो पता है स्टार्ट अच्छा मिला है, पहले हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, 94 पे हमने इस टीम को रोका है, तो अब जो 95 का टारगेट है बस उसको अचीव करने के बारे में सोचना है। क्या होगा गेंदबाजी में परिवर्तन या फिर अनुराग सारसर आएंगे, सवाल अभी भी बरकरार है। ऐसा लग रहा है कि करण अंबाला आएंगे एक्शन में। बिल्कुल करण अंबाला के हाथ में गेंद थमाई गई है। अभिषेक कुमार डलहोर नाउ इन एक्शन, पहली बार गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस मैच में परिवर्तन के रूप में इनको लगाया जाएगा। पावर प्ले समाप्त होने के बाद एक रफ्तार का सौदागर करण अंबाला, हरियाणा अंबाला से ये बिलोंग करता है। मौजूदा टेनिस क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा नाम अगर देखा जाए तो, गली गली में इस खिलाड़ी की गूंज है। लेकिन सामने असलम मुतवा और वीरूपा, ये भी कम नहीं है। असलम स्टार्ट ले चुके हैं,
जिस काम के लिए जाने जाते हैं, और पिछले 2 साल और खास करके इस साल ये जो कैलेंडर ईयर रहा है असलम मुतवा का, बहुत ही बेमिसाल रहा है। हर जगह रन बनाए हैं इस खिलाड़ी ने और अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है असलम ने अपनी बैटिंग के दम पे। वीरूबा वाघेला तो ऑल टाइम एवरग्रीन खिलाड़ी है, उनके नाम तो कई सारे रिकॉर्ड है, लेकिन अब इस मैच में एक अलग कहानी लिखनी पड़ेगी। यादगार 11 के सामने फाइनल में जाने के लिए काफी कुछ डिपेंड करेगा इन दो बल्लेबाजों की बैटिंग के ऊपर। करण अंबाला अब आए हैं बॉलिंग में, तीसरा ओवर लेके। यॉर्कर थी, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 फील्डरों को बाइसेक्ट किया और निकाल दिया चौका। क्रैकिंग कवर ड्राइव इस बार बल्ले से, जहां पर चाह रहे थे वहां पर गेंद गई है। इस बार सामने रखा था, आगे रखने का प्रयास, इस बार विट मिली और ये देखिए क्रैकिंग कवर ड्राइव, नो चांस फॉर द फील्डर। बाइसेक्ट करते हुई गेंद 2 फील्डर के बीच में से सुई से धागा पिरोया इस बार बल्लेबाज असलम मुटवा ने। रन मिले 4। कड़क है, बेमिसाल है, ये लाजवाब है असलम, अनस्टॉपेबल, ये रुकने वाला नहीं है। फिर से एक बार 6 रन, 10 रन पिछली 2 गेंदों पर। वेलकम टू हिम्मतनगर, कुछ ऐसे ही कहा है असलम मुटवा ने। कच्छ के खिलाड़ी, गुजरात कच्छ, और स्वागत नहीं करोगे हमारा, स्वैग के साथ हुआ है इस अंदाज में। बल्लेबाज असलम मुटवा कच्छ गुजरात के खिलाड़ी हिम्मतनगर में खेलते हुए करण अंबाला को कहा, जी हाँ बिल्कुल करेंगे आपका स्वागत इस तरह से, स्वैग से। वाइट डिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाया इस गेंद को 6 रनों के लिए। बढ़िया टाइमिंग, 6 के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 31 रन बनाने जीत के लिए 95। बेखौफ बल्लेबाजी, सेमीफाइनल में परफेक्ट बैटिंग करता हुआ असलम मुतवा। ये ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा दूर से इस बार बल्लेबाज की रडार से दूर रखने का प्रयास, और बैटिंग टीम ऐसा लग रहा है यहां पे देखना चाहते, बिल्कुल यहां पे बल्लेबाज देखना चाहते। वाइड के लिए इन्होंने रिव्यू यहां पे मांगा है। हमारे दोनों ऑन फील्ड अंपायर अमित गोलतकर सर बॉलर एंड अंपायर के तौर पे, शशि साटम सर जो स्ट्राइकर एंड अंपायर की भूमिका में, हमारे ऑफ फील्ड अंपायर सतीश कुरुप सर और हेमंत शेट्टी सर। डीआरएस अब ले लिया है तो एक नजर डालते हैं दर्शकों की तरफ। ये देखिए दर्शक, भारी तादाद में दर्शक इस हिम्मतनगर बिग बैश लीग में। वहां पर बाउंसर के पीछे, रेलिंग के पीछे, रेलिंग के आगे, हर जगह पर दर्शक आपको नजर आएंगे इस हिम्मतनगर बिग बैश लीग में। यह पहला संस्करण इस प्रतियोगिता का। एजाज अहमद खनूसिया साहब, 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स हिम्मतनगर बिग बैश। डिवाइन इंडिया, डिवाइन ही पवित्र है, पावर्ड बाय एमएच के बिल्डकॉन एलएलपी। फेयर डिलीवरी इस फर्म के मालिक मैनेजिंग डायरेक्टर मुर्तजा जी खनूसिया, पिताश्री एजाज अहमद खनूसिया जी के। एमएच के बिल्डकॉन एलएलपी, इनोवेट कंस्ट्रक्ट एंड ट्रांसफॉर्म, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, एमएच के मार्ट। और फिर से एक बार रुक करेंगे फेयर डिलीवरी के साथ। ग्राउंड के अंदर रन बने 31-31। इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में। करण अंबाला फिर से अपनी गेंदबाजी रनअप पे, फुल टॉस थी लेकिन अक्रॉस द लाइन बैकफुट पे चले गए थे और ताकत उतनी झोंक नहीं पाए, सीधा डाउन द ग्राउंड, ये वहां पे अलंग द ग्राउंड खेला, सिंगल मिला जरूर है। और सरपंच 11 मंडाली 32 रन बने हैं जीतने के लिए 26 गेंदों में। अभी भी यहां पे जरूरत है 63 रनों की। 26 गेंदे 63 रन, 63 फ्रॉम 26। वीरूबा वाघेला, बल्लेबाजी करनी होगी असलम मुटवा के साथ। अब तक वो असलम मुटवा का शो यहां पर नजर आया। देखा जाए तो खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन बैकवर्ड ऑफ पॉइंट और गली के बीच में वहां पे गेंद को रोका जाएगा। प्रोटेक्शन मेरे ख्याल से वो रिवर्स के लिए रखा गया था, डीप में सिंगल मिला है। जी बिल्कुल सही बात आपने वहां पर छेड़ी है। असलम मुटवा इसी स्ट्रोक के लिए जाने जाते, लेकिन जब वीरूबा वाघेला सामने थे उनके लिए भी वो थर्ड मैन रखा गया था और ऋतिक पाटिल ने गेंद को रोका। वहां पर सिंगल बटोरा, गली से गेंद निकली थी शॉर्ट थर्ड से सीधी, शॉर्ट थर्ड मैन से सीधी डीप थर्ड मैन की ओर। वहां पर गेंद को रोका गया, सिंगल बटोरा है। अब स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार वो असलम मुटवा।
अच्छी लई में लग रहे। असलम का सही समय के ऊपर बल्ला आज चला है। सेमीफाइनल में इस खिलाड़ी ने अपने कप्तान का भरोसा जीता है। फिर से एक बार वो नो लुक खेलने का प्रयास था, लेकिन जब ये स्ट्रोक खेलते हैं ना, थोड़ा अलग इनोवेटिव स्ट्रोक इन्होंने बनाया है। ये वन हैंडेड नो लुक है क्या? जी बिल्कुल, नो लुक शॉट का ये प्रयास था। एमएच के बिल्डकॉन एलएलपी जिस तरह से इनोवेट करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, बिल्कुल उसी अंदाज में ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। ये देखिए, लेग स्टंप के बाहर सिर थोड़ा सा झुकता हुआ, बल्ले से हाथ छूटता हुआ, लेकिन पिछली गेंद पर ऐसे एक रिजल्ट आया था 4 रनों का, लेकिन इस बार एक सिंगल। ये सब्सक्राइबर मीटर 11,37,083 सब्सक्राइबर अब पूरे हो चुके। यहां से 3,000 सब्सक्राइबर अगर पूरे होते हैं 70 स्पोर्ट्स पर, तो 11,40,000 का तोहफा आप यहां पर हिम्मतनगर वासी हमें दे सकते हो। तो जल्द से जल्द जाइए 70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मोबाइल खोलिए और जाइए 70 स्पोर्ट्स पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए। कई सारे इनामात हम आपके लिए अगले सीजन में जरूर लेकर आएंगे इस 70 स्पोर्ट्स द्वारा। लेकिन इस बार भी हर एक कैच के लिए, एक हाथ से जो कैच को अंजाम दे रहे दर्शक, उनके लिए स्पोर्ट शूज हम आपके लिए लेकर आए। कई सारे दर्शकों ने एक हाथ से वो कैच को अंजाम दिया है। शम्स चैंपियंस ट्रॉफी भी आएगी महाड़ में। ये प्रतियोगिता 21 मई से लेकर 25 मई तक शेखर निकम प्रतिष्ठान सावर्डे द्वारा आयोजित आमदार शेखर निकम ट्रॉफी 2026 1 मई से लेकर महाराष्ट्र दिन से ये प्रतियोगिता आपके सामने शुरू होगी 3 मई तक सावर्डे रत्नागिरी चिपळूण में। हेलो चेक। આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત હિંમતનગર નાગરિક બેંક ના ઓનર માન્ય મુરતાજભાઈ ખનોસિયા કરશે। राजू पालड़ी गेंदबाज के तौर पे, असलम मुतवा स्ट्राइक पे। हमारे मुख्य मेहमान चीफ गेस्ट का स्वागत वहां पे किया गया। कड़क है, क्या स्ट्रोक है असलम, ये नहीं रुकने वाले। ऐसा लग रहा है कि दूरी नहीं मिली, ऊंचाई बहुत ज्यादा मिलती गई। विश्वास नहीं हो रहा असलम को। ये रुक गए। विकेट मिलता हुआ राजू पालडी को। ये सक्सेसफुल गेंदबाज रहे, उनके खिलाफ वो टारगेट करने का प्रयास असलम मुटवा का। हालांकि स्ट्रोक बढ़िया था, लेकिन इस स्ट्रोक ने फील्डर को ढूंढ लिया। बढ़िया कैच। शोर अब उमड़ता हुआ। जब भी ये खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर जाते हैं निसार मंसूरी, तब हमने शोर देखा है। ये देखिए, फॉलिंग स्वीप का प्रयास था, लेकिन ये अगर स्क्वायर लेग पर गेंद उड़ाई जाती तो यहां पर रन मिलते। ये गेंद गई मिड विकेट काउ कॉर्नर पर, और वहां पर थे टीम के कप्तान अर्शु खान। इस कैच को अंजाम दिया राजू पालडी के खाते में। यह पहली सफलता, इकोनॉमिकल स्पेल अब तक राजू पालडी द्वारा। लॉस ऑफ 1 विकेट। ये देखिए राजू पालडी का सेलिब्रेशन, तालियां बजती हुई। बढ़िया कैच हर्षु खान द्वारा, लेकिन एक तरफ निराशा, दूसरी तरफ तालियां। यही तो क्रिकेट का खेल है। एक तरफ हार है तो एक तरफ जीत है। इस खेल की यही तो खासियत है, यही तो विचित्रता है। हिम्मतनगर बिग बैश, राजू पालडी फिर से एक बार तेज रफ्तार के साथ बीट किया पूरी तरीके से। वाइड यॉर्कर पे चारों खाने चित किया नए बल्लेबाज यहां पे निसार मंसूरी। स्कोर 34 रन, 1 विकेट। एक्सप्रेस डिलीवरी तेज रखा था। दैट वाज स्नॉटर गेंद थी सीधे विकेट कीपर के हाथ में। रन बने 34। ये देखिए, तेज गई, बल्ला आने से पहले गेंद चली गई। और ये लीजिए क्लीन बोल्ड, एक और विकेट यहां पे आता हुआ सीधा स्टंप के ऊपर टारगेट किया। रिवर्स खेलने का प्रयास निसार मंसूरी का। बैड स्ट्रोक सिलेक्शन एंड फर्नीचर डिस्लॉज। अब खामोशी नजर आएगी। जो शोर यहां पर उमड़ रहा था, अब हाथ सर के ऊपर चला गया। सिल्वर डक का शिकार निसार मंसूरी। बड़ी सफलता। यह है राजू बन गया जेंटलमैन। इस ओवर में वो 2 सफलता उनके खाते में। और क्या तेज गेंदबाजी रही।
पिछली गेंद स्नॉटर, ये गेंद परफेक्ट यॉर्कर, दोनों पैरों के बीच में से फर्नीचर डिस्ट्रॉय, गेंद जाकर लगती हुई विकेटों से बल्लेबाज आउट। थ्रू दी गेट, दो पैरों के बीच में से सीधी स्टंप पे जाके वो गेंद टकराई। बैड स्ट्रोक सिलेक्शन में मानूंगा इसे, क्योंकि इस समय आप अभी अभी आए हैं क्रीज के ऊपर। सामने राजू पालड़ी देखा जाए सेट सलामी बैटर का विकेट निकाल चुका है, तो मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रोक सिलेक्शन जहन से थोड़ा बाहर था। निसार मंसूरी खुद अफसोस कर रहे हैं, लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। पहले हमने असलम मुतवा का अफसोस देखा, वो सॉन ऑफ मूवमेंट हमने देखा, लेकिन राजू पालड़ी कमाल की गेंदबाजी यहां पे कर रहा है, विकेट निकाल चुके हैं। अब आए हैं लेफ्टी बैटर गौरांग पटेल, मैन फ्रॉम नरोड़ा अहमदाबाद। अहमदाबाद से घरेलू क्रिकेट खेलता है, नरोड़ा से गौरांग पटेल लेफ्टी बैटर, ये भी प्राइम फॉर्म में चल रहा है इस समय। गौरांग पटेल का जो देखा जाए समय बहुत अच्छा है, फॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन उस फॉर्म को यूटिलाइज करना पड़ेगा। कवर ड्राइव खेलने का प्रयास, संजू कनौजिया वहां पे बीट हुए, शॉर्ट स्टॉप पोजीशन के ऊपर फील्डर ने गेंद को रोका जरूर, लेकिन बिल्कुल अच्छी कोशिश। अमन यादव की बढ़िया फील्डिंग, वहां पर सिकंदर भट्टी थे, वहां पर सबसे पहले तो विकेट कीपर ने गोता लगाया और उसके बाद अमन यादव का वो प्रयास गेंद को रोकते हुए नजर आई। ये देखिए, ये एक्शन रिप्ले तेज रखा था, पहले तो ग्लव से निकली गेंद अमन यादव और उसके बाद इस गेंद को रोका गया। अपने टीम के लिए 3 रन जरूर बचाए अमन यादव ने। रन संख्या सिंगल के साथ अब स्कोरबोर्ड पर 35 रन। 35 रन। सिकंदर भट्टी ने क्या बेहतरीन प्रयास वहां पे विकेट कीपर के तौर पे किया अपना। ये कमाल का मैच घट रहा है, ये कॉन्टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। वीरूबा वाघेला वर्सेस राजू पालड़ी, और ये लीजिए सॉफ्ट डिस्मिसल, आसान कैच। वीरूबा वाघेला हैज टू डिपार्ट्स, राजू पालड़ी के खाते में एक और विकेट। ट्रैप देखिए, पिछली गेंद पर वही स्लिप, अब अलग दिशा में आगे रखने का प्रयास। 3 सफलता 1 ओवर में। राजू पालड़ी पलड़ा भारी होता हुआ इस मुकाबले में एमएच के मार्ट के लिए। वीरूबा वाघेला बैक टू द डगआउट, बड़ी सफलता। इनफॉर्म बैटर अब डगआउट की राह पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बाहर रखने का प्रयास, बाहरी सिरा और बल्लेबाज आउट। एक आसान कैच, एक अच्छा कैच, वहां पे सॉफ्ट डिस्मिसल। फील्डर अमन को बिल्कुल भी हिलना नहीं पड़ा, वहां पे बड़ी आसानी से उस कैच को कंप्लीट किया। ये देखिए, पहले तो ये 4 रन बचाए, वहां पर भी अमन थे, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, और जैसे राइट हैंडेड बल्लेबाज आए अलग दिशा में वो फ्लाई स्लिप पर, ये देखिए बिल्कुल गली पर उनके हाथ में ये गेंद, ये बढ़िया ट्रैप, और यहां पर विकेट मिलता हुआ, सेलिब्रेशन होता हुआ, बल्लेबाज आउट। और उससे भी बढ़िया टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा 10,000 दर्शक और उनसे भी ज्यादा दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े 70-70 स्पोर्ट्स पर। यह मैच जैसे ही समाप्त होगा आपके साथ हम लेकर आएंगे वो ड्रॉ, ग्रामीण धमाका बिग बैश लीग 11 लाख सब्सक्राइबर का ड्रॉ। एक सब्सक्राइबर को मिलेगी एक बाइक, और उसके बाद ग्रामीण धमाका बिग बैश लीग में जो 29 दर्शकों ने एक हाथ में कैश लिया था उनके लिए एक बाइक का ड्रॉ किया जाएगा। ये देखिए, नीम के पत्ते, वो पेड़, वहां पर दर्शक, और ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर ऑन साइड पर खेला है। जल्द से जल्द जाइए 70-70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास भी मौका है वो बाइक जीतने का। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब करते हो तो वो सब्सक्राइब मीटर पर आपका नाम आ जाएगा 70-70 स्पोर्ट्स के पास, और आपको भी शायद वो बाइक मिल सकता है। थोड़ी देर बाद वो ड्रॉ होने वाला है। 4 ओवर का खेल समाप्त, रन बने 36 रन। अब 18 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 59, 18 गेंदे 59 रन। इस ओवर में 2 रन, 3 विकेट, 3 सफलता खाते में राजू पालड़ी के लिए। गजब का स्पेल रहा है। 4.5 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में मात्र 9 रन खर्च किए, वो विकेट निकाले गए। 3 एक ही ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाले। पहले सेट बल्लेबाज असलम मुतवा को चलता किया, फिर उन्होंने निसार मंसूरी का विकेट निकाला। दर्शक भारी संख्या में आज बड़ी तादाद में इस फाइनल डे में हिम्मतनगर बिग बैश 2026 के इस टूर्नामेंट
में आनंद लेते हुए जहां जगह मिली वहां आज दर्शक बैठे हैं। जहां जगह मिली कुछ तो हमने देखा पेड़ों के ऊपर भी चढ़ गए हैं, वहां पे भी जैसे तैसे करके अपने आप को इन्होंने सेट किया। रात में परिंदे वहां पे देखा जाए परिंदे घोंसला बनाते, वहां पे कुछ दर्शकों ने घोंसला बना लिया। जी बिल्कुल, जहां पर आपकी नजर जाएगी वहां पर दर्शक आपको दिखेंगे। यही खासियत रही है इस हिम्मतनगर बिग बैश लीग की। करण अंबाला करेंगे अब गेंदबाजी इस ओवर में। पहली गेंद राउंड विकेट जड़ में खदेड़ दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पर जगत सरकार के हाथ में। दीक्षित पटेल, गौरांग पटेल अब दोनों बल्लेबाज। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब तक 37 लॉस ऑफ 3 विकेट। नॉर्मली दीक्षित पटेल देखा जाए तो एक बीफर बैटर के तौर पे वो जाने जाते हैं, जो बेफिक्र होकर बैटिंग करते हैं, एक हार्ड हिटर है वो। तो आज वही भूमिका, वो रोल जो है उनका डिफाइन हुआ, उसे जस्टिफाई इनको करना पड़ेगा। सामने गौरांग पटेल, वो भी एक अच्छे फॉर्म में चल रहा है। सामने करण अंबाला है। अब किस प्रकार से वो रन बनाए जाएंगे, ऑलमोस्ट 20 की एवरेज से अभी रन बनाने हैं आगे। करण अंबाला, उनके सामने गौरांग पटेल। खड़े खड़े कवच के ऊपर से गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 6। ये लगता हुआ हिम्मतनगर बिग बैश सिक्सर। लाजवाब ऑन दी अप स्ट्रोक खेला यहां पे, बेहतरीन तरीके से गेंद का बाउंस खत्म हो उससे पहले उन्होंने लेंथ को पढ़ लिया। फुटवर्क देखा जाए उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बल्ले का एक्सटेंशन बहुत ही क्लासिकली उन्होंने किया है। और क्या लाजवाब ऑन दी अप, और गौरांग पटेल के बल्ले से निकलने वाला एक बेहद ही खूबसूरत सिक्सर। दर्शक दीर्घा में वो कैच छूटता हुआ। 6 रन यहां पर जरूर मिलेंगे बल्लेबाज के खाते में। 6 के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 43 रन। रन। फुल टॉस गेंद थी, इस बार ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन इस बार चकमा दिया वहां के खिलाड़ी को। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। भाग्य का चौका, आउटसाइड एज अच्छी गेंद थी यहाँ पे, यॉर्कर की तलाश थी, वो सही तरीके से ठिकाने गिरी भी थी, लेकिन गौरांग पटेल आउटसाइड एज लेती हुई पीछे फील्डर के द्वारा शॉट थर्डमैन के बदले के थोड़ा ज्यादा वो चले गए थे स्क्वायर, फिर वहां से लौटना थोड़ा नामुमकिन लगा, लेकिन तब तक गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। राजू पाल्टी थे वहां पर, अभी अभी उन्होंने 3 विकेट लिए थे, उसके बाद वो फील्डिंग में वो प्रयास, लेकिन इस बार चकमा दिया उस गेंद ने। रन मिले 4, 47 रन, 47 लॉस ऑफ 3 विकेट। और द विकेट फिर से एक बार ड्राइव करते हुए डीप पर कवर्स, एक्स्ट्रा कवर के बीच में खिलाड़ी, एक सिंगल बटोरा है। आरशु खान ने गेंद को रोका है सिंगल के साथ। 48 आगे गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे। इससे पहले इसी प्रकार की गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर डालने के चक्कर में वो 6 रन खा गए। फिर उसके बाद उन्होंने जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो गति के साथ आगे गेंदबाजी बहुत अच्छा करते हैं। एक चीज है, बल्लेबाजों को हर गेंद खेलने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि चैनल में गेंदबाजी पिछली दोनों गिरी है। 48 रन, 48 रन। 4 गेंदे यहां पर डिलीवर कर चुके करण। 5वीं गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया, गेंद को डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन के बाहर। लंबा, ऊंचा, हाई एंड हैंडसम सिक्सर। ये तो गजब स्ट्रोक था, आई थिंक स्ट्रोक ऑफ द नाइट, क्योंकि अगर आप बाउंस देखेंगे, गति के साथ वेल डायरेक्टेड बाउंसर लगाया, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को खींचा, पिछला रियर फुट हवा में गया था, फिर उसके बाद गेंद को बहुत ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करवाई। हाई, हैंडसम, लॉन्ग एंड जाइगेंटिक मैक्सिमम। दीक्षित ये अगर रहे तो काम यहां पे कर सकते सरपंच 11 मंडाली के लिए, क्योंकि ये बल्लेबाज मैंने कहा था ये बीफर बैटर है जो बेफिक्र होकर बैटिंग करता है। मुकाबले फिनिश किए दीक्षित ने इस टीम के लिए, सरपंच 11 मंडाली के लिए। 12 रन गौरांग पटेल के खाते में, दीक्षित के खाते में 8 रन इस ओवर में, 2 छक्के 1 चौका, 18 रन अब तक आ चुके। बढ़िया बल्लेबाजी टीम सरपंच 11 मंडाली द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 54। हेलीकॉप्टर लगाने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सिरा, और इस बार अनुराग सारशर गेंद के नीचे, आउट। दीक्षित पटेल बैक टू द पेविलियन। देखिए यहां पे कमेंटेटर कर्स लगता हुआ,
विकेट यहाँ पे आता हुआ दीक्षित का, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर यहाँ पे डाली गई थी। हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास था, हाथ से बल्ला घुमा जरूर लेकिन इनसाइड आउट टर्निंग द बैटर, उस प्रकार की पोजीशन हमें देखने को मिली। विकेट के ऊपर नजर डालेंगे, थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज देखा जाए इन्होंने गेंद को किया था और फिर बाद में लेंथ को पीछे रखा था। इस बार भी पिछले वाला पैर हवा में जरूर था, लेकिन अनुराग सारसन ने वहां पे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की। सॉफ्ट डिस्मिसल, सॉफ्ट डिस्मिसल यहां पे। ₹11,37,459। 500 का आंकड़ा छू लिया, बट 2,500 यहाँ पर सब्सक्राइबर, अगर 2,500 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं और अगर आप भी सब्सक्राइब करते हो तो वो बाइक का जो ड्रॉ होने वाला है उसमें भी आप आ सकते हो। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए 70-70 स्पोर्ट्स को। 11,40,000 सब्सक्राइबर अब यहां से पूरे किए जाएंगे। ये एक्शन रिप्ले 2 विंडो में ऑन साइड पर हेलीकॉप्टर लगाने का प्रयास था, बाहर इसीरा और वहां पर कैच को अंजाम दिया अनुराग सारसर ने और पहली सफलता करण अंबाला के खाते में। बढ़िया कैच पॉइंट पर और बड़ी सफलता। दीक्षित पटेल बैक टू द पेविलियन, लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी। $54, 54 रन। गेंदबाज अनुराग सारसर 12 गेंदे 41 रन 41। बल्लेबाज आउट, विकेट मिलता हुआ, सफलता मिलती हुई अनुराग सारसर। तेज तर्रार गेंदबाजी और पहली सफलता इस ओवर की। गौरांग पटेल बैक टू द पेविलियन, 11 गेंदों में अब रन बनाने 41 41। विकेट यहां पे प्राप्त होता हुआ गौरांग पटेल का। अनुराग सारसर ने यहां पे विकेट निकाला है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे अनुराग के द्वारा, थोड़ा सा जरूर वहां पे अंपायर के साथ बातचीत करते हुए। और इस समय देखा जाए तो 54 रन है स्कोर कार्ड में। और ये देखे दर्शक हमारे बहुत ही खुश है, देखा जाए हिम्मतनगर के इस लालपुर क्रिकेट स्टेडियम में जो इजाज अहमद सर के द्वारा जो इस कार्निवल का आयोजन किया गया, उससे दर्शक आज बहुत ही खुश है, काफ़ी भारी तादाद में है, क्योंकि हिंदुस्तान भर के सभी बड़े से बड़े खिलाड़ी आज इस मैदान पे आए हैं। उनको देखने का मौका, जिनको इन्होंने यूट्यूब पे देखा था उनको आज देखने का मौका मिला है। देखिए जो विकेट, पिछली गेंद के ऊपर जो विकेट निकाला गया, अनुराग सारसर के खाते में सफलता। गौरांग पटेल हैज टू डिपार्ट। अब कप्तान आए हैं बीच मैदान में, जय सोनी। जय सोनी टीम के कप्तान। 11 गेंदे 41 रन, 7 छक्के लगाने इस मुकाबले में अगर जीत दर्ज करनी है टीम सरपंच 11 मंडाली को। 54 रन, 5 विकेट का नुकसान। मैच ऑन। 11 गेंदे 41 रन। कप्तान जय सोनी अब स्ट्राइक रेंज पर जयराज के साथ। अगली गेंद अनुराग की। ओ यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, तेज तर्रार यॉर्कर, सीधे विकेट कीपर संजू के हाथ में। एक्सप्रेस यॉर्कर। इस मैच में हमने पहले लेफ्ट आर्म पेसर राजू पालड़ी को देता है ऐसे गेंदबाजी करते हुए, अब यहां पे अनुराग सारसर, और सही समय के ऊपर इस गेंदबाज को लगाया गया है। इस पेन अल्टीमेट ओवर में, मतलब एक मेन ओवर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ओवर था, वो अनुराग लेके आए, जिसमें उन्होंने विकेट भी निकाला और उसके बाद जय सोनी के लिए एक एक्सप्रेस डिलीवरी, डॉट बॉल। 10 गेंदे 41 रन, 41 फ्रॉम 10। ये मुकाबले के बाद होगा वो लकी ड्रॉ। ड्राइव किया है कवर्स पर, डीप पर खिलाड़ी, एक सिंगल यहां पर पूरा होता हुआ। अमन यादव ने इस गेंद को रोका। अब 9 गेंदे 40 रन। 70-70 स्पोर्ट्स, ब्रांड इन इंडिया फ्रेंचाइज। जी अगर आपको चाहिए, आपको भी पार्टनर बनना है 70-70 स्पोर्ट्स के साथ, और बिजनेस करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 70-70 स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी के लिए। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, अनुराग सारसर। 9 गेंदे 40। कवर्स पर खेलने का प्रयास, गेंद सीधी अमन यादव के हाथ में। 8 गेंदे 39 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, काफी सही लाइन और लेंथ को पकड़ के यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, लगातार एक ही टप्पे के ऊपर एक ही गति के साथ राइटी बैटर के लिए एक बहुत ही, मैं मानूंगा, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन आज हमने अनुराग के द्वारा देखा है।
पहले ओवर में वहीं इसी प्रकार से उन्होंने काम किया था। फिर से एक बार वही स्ट्रोक, लेकिन इस बार हाथ में। जय सोनी बैक टू द पेविलियन, बड़ी सफलता अनुराग सारशर के लिए। यही कहा था कप्तान ने कि हमारा अनुराग सारशर अच्छी गेंदबाजी करेगा। बिल्कुल, प्लान जो बना है वो एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे आपने बताया, जो टॉस के वक्त बात चली थी कि अनुराग सारसर आज एक अलग प्लान हम उनके साथ लेके चल रहे हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यहाँ पे निखिल नए बल्लेबाज के रूप में अब यहाँ पे बीच मैदान में आ रहे हैं। लेकिन एक विकेट देखिए एक बार, अमन यादव वहां पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ पे। इंपैक्ट इन हुआ है किसकी जगह पे? देखिए आकाश की जगह पे यहाँ पे इंपैक्ट के तौर पे यहाँ पे निखिल राठौड़ को इन किया गया है। एक ताबड़तोड़ बैटर है निखिल भी, आज उनको वो काम करना पड़ेगा। उनकी बाजुएं वो दम है। इस समय 39 चाहिए 7 गेंदों में। 6 छक्के लगाने होंगे। आते ही बढ़िया स्ट्रोक, कैप में ये गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद सीधी चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर लगता हुआ ये चौका। 4 के साथ ये ओवर समाप्त। अब 6 गेंदे 35 रन, 35 फ्रॉम 6। थोड़ी सी खामोशी इस समय हमें ग्राउंड में दिखती हुई, क्योंकि यहाँ पे जो परिस्थिति इस समय उपस्थित हुई है, यहाँ पे टीम सरपंच 11 मंडाली के लिए अब 35 रन ये चौका आते संगी निखिल ने जरूर जड़ा है। लेकिन क्या वो कहानी लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 35 और जयराज सिंह चुड़ासमा आज इनको इस टीम में इन किया गया है एज अ विकेट कीपर बैटर के तौर पे। लेकिन गेंदबाजी विजय गढ़वाली। 35 रन्स टू विन इन लास्ट ओवर। छह गेंदे 35 रन। जैसे ये मैच यहां पर समाप्त होगा, ड्रॉ किया जाएगा, और ड्रॉ जैसे ही होता है टॉस होगा फाइनल मैच का, तो कोई भी दर्शक अंदर ना आए। 11,37,800। अब वो 2,000 सब्सक्राइबर अगर यहां पर पूरे होते 70 स्पोर्ट्स के, तो वो 11,40,000 का आंकड़ा चूती नजर आएगी। थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ऑन साइड पर खेलते हुए। इस बार ये पहली गेंद बिंदी गेंद, 5 गेंदे 35 रन। कंधे झुक चुके। अब यहां से बॉडी लैंग्वेज साफ तौर से पता लग रहा है जयराज ने सिंगल नहीं निकाला है, क्योंकि 35 रन तो देखा जाए एक बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल एक टारगेट यहाँ पे खड़ा हो गया। प्रयास किया जरूर, नो डाउट गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की आज सरपंच 11 मंडाली की ओर से। 94 पे रोका, लेकिन सामने राजू पालड़ी, क्या कमाल का स्पेल आज वो डाल गया। 4.5 की इकोनॉमी के साथ मात्र गेंदबाजी की राजू पालड़ी ने, 3 विकेट निकाले। अनुराग का एक अच्छा सपोर्ट मिला उनको। इस बार उछाल दिया गेंद को, संपर्क बढ़िया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। 6 रनों के लिए कोई मौका नहीं है वहां पर दर्शकों के पास। ये ताकत रखते, ये क्षमता रखते जयराज, वो एक बड़े हिटर है। ये कई बार ऐसी परिस्थितियों में वो मैच को फिनिश कर चुके हैं, क्योंकि उनकी बाजुओं में ताकत है। लेकिन आज यहाँ पे थोड़ी देर हो चुकी है। जयराज को भी पता है, सिक्सर लगाने के बाद भी उतनी मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी देर में थोड़ी लेट यहाँ पे देरी हो चुकी है। परिणाम जो है मैच का वो ऑलमोस्ट तय हो चुका है। बढ़िया शॉट। 4 गेंदे 29, जाने दिया इस गेंद को, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। अब 4 गेंदे 28 रनों की दरकार इस मुकाबले में। टीम सरपंच 11 मंडाली के सामने इक्वेशन है मैच के मार्ट के खिलाफ। यादगार 11 टीम के कप्तान लालपुर क्रिकेट स्टेडियम मैनेजमेंट टीम लास्ट ओवर। कोई भी दर्शक अंदर नहीं आएगा। कवर्स पर उड़ाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्स्ट्रा कवर पर यह लगता हुआ सिक्सर। 6 रन, 3 गेंदे 22 रन। बेहतर तरीके से यहाँ पे जयराज अपनी जो पावर हिटिंग एबिलिटी है सबके सामने रख रहे हैं। परिस्थितियां विकट है, लेकिन यहाँ पे ये खिलाड़ी अपने हुनर का मिरर लोगों के सामने रख रहा है। जयराज चुड़ासमा विकेट कीपर, एक हार्ड हिटर बैटर है। इस बार बल्ले का स्विंग तो बढ़िया रहा था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वो संपर्क नजर नहीं आया। 2 गेंदे 22 रन।
अब ये इक्वेशन होगा, आखिरी 2 गेंदें शेष, इसके बाद वो ड्रॉ होगा। ग्रामीण धमाका बिग बैश लीग 2 लक्की सब्सक्राइबर, उनके लिए गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन और 6 के साथ अब रन बनाने जीत के लिए आखिरी गेंद पर 16। देर हुई है, कोई भी अंदर नहीं आएगा, कोई भी दर्शक। जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा एक लक्की ड्रॉ होगा, लक्की ड्रॉ के बाद वो सब्सक्राइबर का लक्की ड्रॉ होगा और उसके बाद टॉस किया जाएगा फाइनल मुकाबले का। डॉट बॉल के साथ ये मुकाबला यहां पर समाप्त। 15 रनों से ये मुकाबला जीती है टीम एमएच के माठ हिम्मतनगर। कॉन्ग्रेचुलेशन एमएच के माठ हिम्मतनगर। ચેક બધાની રિક્વેસ્ટ છે કે કોઈ ગ્રાઉન્ડના અંદર ના આવે, પ્લીઝ થોડો સપોર્ટ કરો. હવે ફાઇનલ બાકી છે, થોડા સમયમાં ફાઇનલની શરૂઆત થશે. બધાને વિનંતી. 79-79 पे रोका गया यहाँ पे सरपंच चिलवन मंडाली, जो भी, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा था सरपंच